बाजार ने आज लगाया तेजी का सिक्सर। निफ्टी 8 अप्रैल के बाद इंट्राडे में पहली बार 17,800 के पार निकला। एचडीएफसी ट्विंस, एचयूएल और मारुति जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा आया नीचे। मिड कैप शेयरों में तेजी ज्यादा। ऑटो शेयरों ने पकड़ी पर्राटा रफ्तार, 0.25% उछल कर लाइफ हाई पर पहुंचा निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। एस्कॉर्ट्स करीब 8% भागा। वहीं आयशर, बॉश, हनीवेल जैसे स्टॉक्स में भी दिखी तगड़ी तेजी। उधर रियल एस्टेट और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी दिखी रौनक। यूटीआई म्यूचुअल फंड में बड़े हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा एएमसी। हमारे सहयोगी सीएनबीसी टीवी की एक्सक्लूसिव खबर से यूटीआई एएमसी करीब 18% ज्यादा उछला। एचडीएफसी एएमसी में भी 10% की तेजी। कंपनी के 6% शेयरों में बदले हाथ। मैक्स हेल्थ केयर में भी हुई बड़ी ब्लॉक डील। 27% शेयरों का हुआ सौदा। सीएनबीसी आवाज ने कल ही दी थी खबर। और पहली तिमाही में कमजोर नतीजों के से मुथूट फाइनेंस की जोरदार पिटाई। शेयर करीब 12% लुढ़का। 25 तिमाहियों में सबसे कम एयूएम ग्रोथ। मुथूट का असर मन्नपुरम पर भी दिखा। शेयर करीब 4% लुढ़का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और जोश और उल्लास के साथ दरअसल भारतीय बाजारों की शुरुआत जरूर हुई। हम ज्यादातर समय दरअसल 17,800 के दायरे में घूमते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ इंट्राडे में हल्का दबाव आया है, लेकिन अब भी अगर आप चाल देखेंगे 0.5% ऊपर निफ्टी और निफ्टी बैंक 100 पॉइंट ऊपर है। हालांकि निफ्टी बैंक में आज इंट्राडे में इससे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। तो ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक दरअसल करीब 290 पॉइंट कूल ऑफ जरूर हो रहा है, लेकिन ईदर वेज तेजी का सत्र है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? कमाई का अड्डा में इसी पर फोकस रहेगा। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। वीरू, आफ्टरनून। मार्केट का मूड अच्छा खासा तेजी वाला। इनफैक्ट एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और एसजीएक्स निफ्टी संकेत तो दे ही रहा था मजबूत खुलेंगे। हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव आया है। क्या मौका है उन लोगों के लिए जो सुबह में नहीं ले पाए? देखिए, बिल्कुल हर्षदा, गुड आफ्टरनून। एंड यस, मैं कहूंगा निफ्टी बैंक नहीं बट निफ्टी। उप्स, कुछ दिक्कत। वीरू की लाइन गड़बड़ा गई है। निफ्टी बैंक नहीं, लेकिन निफ्टी में पूरी स्ट्रेंथ देखने को जरूर मिली है। इनफैक्ट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज देखिएगा 17,839 ये हाई था और उसकी तुलना में हम ज्यादा नीचे नहीं आए हैं। 17,800 के हल्के से नीचे है। 17,796 के स्तरों पर निफ्टी 50 इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप इंडेक्स में पूरा जोश देखने को मिला है। 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दरअसल ये इंडेक्स अपने नाम कमा कर गया है। और साथ ही साथ बैंकों में भी अगर आप इस समय बाजार से जुड़ रहे हैं तो आपको लगेगा तेजी है। 150 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन सुबह में 39,444 445 तक के लेवल्स को छूने में कामयाब था। वहां से हम कुछ हल्के हुए हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक में क्या फिसला है? तो सरकारी बैंकों में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है, जिसमें इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स हो, वहां पर कुछ नरमी के अंश देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन तेजी का बना है। तेजी 3 सेक्टर से स्पेसिफिकली ऑटो, रियल एस्टेट स्टॉक्स और एफएमसीजी। ऑटो कंपनियों में एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, आयशर, टीवीएस मोटर, एमएनएम, मारुति, हर तरह की कंपनी, ट्रैक्टर से लेकर 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर और ऑफ कोर्स नई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला प्ले, सब कुछ आज चल रहा है। एफएमसीजी में सुबह में हम बात कर ही रहे थे, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे प्लेस की, वो अब भी एक्टिव है और रियल एस्टेट स्टॉक्स में फिर तेजी देखने को मिली। सिर्फ एक पॉकेट है जो थोड़ा सा ऊपरी लेवल से विराम ले रहा है, वो है सरकारी बैंकों का पॉकेट। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे मेटल काउंटर्स में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। वीरू, आप मेंशन कर रहे थे निफ्टी बैंक नहीं, लेकिन शायद निफ्टी में कभी भी मौका ट्रेड का दिख रहा है। बिल्कुल हर्षदा, और आई थिंक उस वक्त लेवल था करीब 17,790। मैं उसी पॉइंट को लेकर फिर कहूंगा कि थोड़ा सा निफ्टी यहां पे कंसोलिडेट कर जाए, इस बात के चांसेस बहुत हैं। और मतलब आज का इंट्राडे देख के मैं सुबह भी कहा था कि इट्स ए बाय स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए और एक क्लियर कट ऊपर का स्विंग मिलेगा 17,771 के बाद करीब 803 तक का, और 803 क्रॉस कर गए तो आपको मिलेगा 866 तक का स्विंग। हालांकि हम 866 तक नहीं गए, थोड़ा सा हायर लेवल से प्रॉफिट है बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक। लेकिन हर्षदा, मैं इस वक्त की ऑप्शन शीट को देखकर स्पेशली
ऑटो स्टॉक फ्यूचर्स को देखकर एक बात कह सकता हूं कि ये क्लोजिंग यहां से अच्छी होगी, नो डाउट अबाउट दैट। देखिए स्टॉप लॉसेस आपके थोड़े डीप आएंगे और जो सुबह हमने जिस बेस जोन 1 को रिस्पेक्ट दी थी और आई थिंक जिसको हमने अपना बेस बना था 17,667,610, इस रेंज तक का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ डेटा जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि माइट बी थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी ऊपर निकलने में वक्त ले। थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है 17,800 की स्ट्राइक पे, लेकिन आप देखिए हर्षदा 17,800 पे, 17,700 पे, 17,600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है। तो माइट भी थोड़ा सा अगर आप देखें टाइम ले, लेकिन स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा हर्षदा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 18,000 की दिखा रहा है टिल द टाइम यू आर मेंटेनिंग बेस 1। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। मेरी अप्रोच अभी भी लॉन्ग की रहेगी एट 617,792। इट्स ए बाय, स्टिल होल्ड लॉन्ग हर्षदा। निफ्टी बैंक एक सुपर एग्रेसिव मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। आज उतना सुपर स्विंग इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा एसबीआई बैकफुट पे आ गया, कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स ने कूल ऑफ लिया, लेकिन ये दिक्कत निफ्टी के साथ नहीं है। आई थिंक अगर निफ्टी बैंक 39,000 और 39,300 के बीच में कुछ कंसोलिडेट कर जाए, सुबह हमें ट्रेड अच्छा मिला, हमें करीब करीब 39,400 तक का स्विंग मिल गया था, शायद थोड़ा सा ये अटके, शायद थोड़ा इस रेंज में टाइम स्पेंड करे, बट नो इश्यूज विथ निफ्टी हर्षदा। स्टे लॉन्ग एट 7793 लॉन्ग की अप्रोच रखिए। मेरे को पूरा डेटा देखकर इस बात का कन्विक्शन है कि शायद ऑटो की लीडरशिप में आप एक बेहतर क्लोजिंग देखें हर्षदा। बेहतर क्लोजिंग की संकेत जरूर है वीरू। इनफैक्ट जब शो की तैयारी हो रही थी आधे घंटे पहले मैं देख रही थी डाउ फ्यूचर्स हल्के से नेगेटिव में था, करीब 40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। इस समय रिफ्रेश करके डेटा देख रही हूं तो सिर्फ 4 पॉइंट ही नीचे है, यानी कि वहां का सत्र भी दरअसल मजबूत होने के ज्यादा आसार है या फिर ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि किन किन स्टॉक्स में क्या कुछ तेजी देखने को मिली है, कहां पर आज कुछ ट्रेड थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स में तेजी के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि ट्रेंड तेजी का है। और जैसे हम कह रहे थे कि देखिए आज 4 व्हीलर्स में तेजी देखने को मिल रही है, 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स भी। तो 2 व्हीलर स्पेस में 3.5% की बढ़त आइशर मोटर कमाता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर्स हमने पिछले हफ्ते ही एनालाइज किए थे। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हंटर 350 का, उसका फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ, शेयर के हाथ लगता हुआ। दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स कुबोटा 7% ऊपर और लगातार कई सारे जानकार कह भी रहे, और वेरॉक इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट से आज सुबह में मैं बात भी कर रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल मॉनसून जो काफी मजबूत आया है उससे ग्रामीण इलाकों में डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है। उसका फायदा 2 व्हीलर्स को मिलेगा और बाकी ऑटो प्लेयर्स को भी। और क्लियरली हम वो रूरल इनकम, रूरल डिमांड से एस्कॉर्ट्स को जोड़कर देखते हैं, 7% ऊपर है। HDFC लाइफ में आज हमने देखा है जोश है, करीब 4% के गेंस। HDFC AMC में 6% के स्टेक की अदला बदली हुई है, एक बड़ी ब्लॉक डील हुई और 11% भागा। इस पर आगे भी बात करेंगे कि हो क्या रहा है। तो क्लियरली ये वो स्टॉक्स है जिनमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ये वो चंद स्टॉक्स है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आगे लंबी लिस्ट है। लेकिन देखिए गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियां, मुथूट मन्नपुरम की धुलाई होती हुई, मुथूट के नंबर्स खराब, 12% टूटा काउंटर। आज मेटल्स में मुनाफा वसूली है और ग्रासिम का स्टॉक है जहां पर आज हमने देखा है करीब 2% तक की नरमी देखने को मिल रही है। दरअसल अदानी की सीमेंट डील को CCI का अप्रूवल मिल गया है तो उसका थोड़ा सा ओवरहैंग यहां पर देखने को मिल सकता है सेंटिमेंटली। कुल मिलाकर तेजी वाला दिन और अच्छी खासी तेजी मिड कैप काउंटर्स में भी बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। आज कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मानस जायसवाल, आशीष बहेती, प्रकाश गाबा, शर्मिला जोशी, ये सब तैयार है। कुछ ही देर में हम श्रीकांत चौहान को जोड़ेंगे। इसके अलावा स्वाति होतकर भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और ये पैनल आपको बताएगा कौन से बढ़िया ट्रेड्स पर आपने दाव लगाना है। यही नहीं, एस्ट्रल पॉली के नतीजे मजबूत थे। कंपनी के CFO हीरानंद सवलानी हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में 2:20 पर। इसके अलावा क्या चल रहा है, फोकस रहेगा कुछ खास स्टॉक्स पर। डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेकर आएंगे और हर रोज की तरह आपको देंगे 4 का चौका भी। तो तैयार रहिएगा हमारे जानकार। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल बताने वाले हैं 4 का चौका में अगले 12 मिनटों में वो ट्रेड आपके सामने निकल कर आएगा। फिर वायदे का सुपरस्टार हम लेंगे आशीष बहेती से। इसके अलावा चार्ट का चमत्कार स्वाति देंगी और मिड कैप फंडा ट्रेड शर्मिला जोशी से हम लेंगे। तो ये है फिलहाल आज की तैयारी, आज का एक्शन। वीरू, कोशिश तो हो रही है 17,800 पर वापस लौटने की इंडेक्स की।
जी हाँ, बारिशदार आपने देखिए जो खेमा सबसे पहले दिखाया ना ऑटो, आप यकीन मानिए डेटा वाइज आप जाके कुछ देर के लिए रीड करिए इन स्टॉक्स के कॉल ऑप्शंस के स्टैट्स। आप देखिए क्रूड के रिट्रेसमेंट का फायदा कैसे पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स इन स्टॉक्स को मिल रहा है। तो एडवांटेज वाले खेमे बहुत सारे हैं। अभी बात करते करते हर्षदा आपके लुक एट मारुति डे हाई पर आके खड़ा हो गया। आज सुबह ही हमने इसके ट्रेड पे बात की थी, 8,940 डे हाई पर रहा। मानस, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, आपका इस वक्त का कन्विक्शन कॉल, और ये जरा एक बार ये बात करते करते जो मारुति में स्विंग आया है इस पे एक टेक दीजिएगा। कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है क्या यहाँ पर? जी, तो सबसे पहले मारुति में बात कर लेते हैं। देखिए, मारुति में करेक्शन देखने को मिला पिछले करीब 7-8 सेशन में। एक दिन के लिए 220 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन आज फिर से उसने रिगेन कर लिया अपने 20 मूविंग एवरेज को। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला इंटरडे चार्ट पे 8850 का। मेरा समझना है करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब शायद आपको 9150 के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। 200 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिलेगा। 8850 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे आपको मारुति में खरीदारी करनी है। टारगेट आपको 9150 के आसपास के रखने हैं। कन्विक्शन ट्रेड की जहां तक बात है, मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड इस टाइम का है वो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का है। देखिए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्ट पे बहुत क्लियर दिखने लगे हैं। पिछले करीब अगर आप पिछले 2 हफ्ते देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फाइनली एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ने आज 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर एक खरीदारी करने के मौके दिख रहे हैं। 76 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 81 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 7750 पे अभी बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में एक स्विंग आया है, उसमें से ये भी है डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ। आशीष भाई जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अर्चना, गुड आफ्टरनून। अभी का जो कन्विक्शन ट्रेड आ रहा है वो है एल&टी हाउसिंग फाइनेंस पे। आशीष जी, आपके पास मैं आता हूँ। आपके आई थिंक ऑडियोस में कुछ इश्यूज हैं। प्रकाश खाबा सर, नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड? नमस्कार। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त वही है जो मैंने सुबह दिया था, बंधन बैंक। इसमें अब भी तेजी नजर आती है, अब बढ़ गया है, फिर स्टॉप बदली करेंगे। इसका 276 का स्टॉप लगाना चाहिए बंधन बैंक में। अब ट्रेड करा है 279.50 में, टारगेट होगा करीब 285, फिर शायद 290 भी देखने को मिलेगा बंधन बैंक। 90 की तैयारी करता हुआ ये फिलहाल काउंटर 285 से 90 के लिए अभी भी मौका। 3% ऊपर है आज बंधन बैंक का। स्वाति होतकर, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। यस, गुड आफ्टरनून। अभी के लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो मुझे एक्साइड इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग लग रहा है। ये काउंटर हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है हर्षदा जी। अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट की जो फरवरी में हम लोग ने गैप डाउन देखा था, ऑलमोस्ट 18 फिफ्थ के आसपास एक गैप डाउन था, आज वो गैप फील किया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है आज, तो मुझे लगता है इसमें काफी पोटेंशियल है अपसाइड में 175 180 के लेवल टेस्ट करने की। तो एक्साइड करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 158 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 175 टू 180 रुपीज। 75 से 180 के लिए एक मौका एक्साइड में तेजी करने का। तो ऑटो और ऑटो से जुड़े हुए प्लेस में अच्छी खासी हरकत देखने को मिल रही है। शर्मिला, आफ्टरनून, एक तगड़ा ट्रेंडिंग सेशन एक लॉन्ग वीकेंड के बाद इज क्वाइट अ डिलाइट। 17,800 पर वापसी देखने को मिल रही है निफ्टी की। निफ्टी बैंक भी तेजी में। खास बात यह है कि मिड कैप्स की तरफ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है सेकेंड हाफ में स्पेशली। आप किस तरह का ट्रेड फिलहाल आइडेंटिफाई करके बैठी हैं, कहाँ सौदा डालेंगी? तो आई थिंक पिछले 1-2 हफ्तों से मैं यही कहते आ रही हूँ कि आपका फोकस ज्यादा मिड कैप्स की तरफ होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये जैसे कि आपने कहा कि ये बात बहुत अच्छी है कि किस तरह की रैली लार्ज कैप्स में भी हमने कंटिन्यू होते हुए देखी है, बट यू नो ऑनेस्टली दैट गिव्स मी लिटिल कंसर्न, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक मेरे हिसाब से पिछले नवंबर दिसंबर से हम ये 17,800 को सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं कर पाए हैं, यू नो, सिंस द मार्केट करेक्टेड फ्रॉम दैट ऑल टाइम हाई। ये जो एक रेजिस्टेंस रहा है दैट 17,800 18,000 लेवल, तो वो मेरे लिए जरूर आई वुड वॉच दैट। बट एज आई एम सेइंग कि आपका बाइंग और फोकस मिड कैप्स की तरफ होना चाहिए, और वहां पर आई थिंक काफी सेक्टर्स और स्टॉक्स, वेदर इट इज मिड कैप आईटी, वेदर इट इज एफएमसीजी, वेदर अभी मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ इंटरेस्टिंग नोट ऑन आईईएक्स, क्योंकि आईईएक्स भी आज काफी चला है बहुत दिनों के बाद। तो जो कैप रिमूव करने की बात हो रही थी, तो यू नो उससे एक उम्मीद फिर से जगी है कि ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे पावर एक्सचेंज में। सो यू नो आई थिंक होल होस्ट ऑफ गुड मिड कैप आइडियाज जहां पर बहुत करेक्शन हुआ है
और आगे चलकर स्टॉक प्राइस में इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। कैप्स पर फोकस कीजिए और कई आइडियाज हैं यहाँ पर। आईएक्स क्योंकि आपने जिक्र किया, आईएक्स में बता दूं आज दोपहर 11 बजे या सुबह 11 बजे रादर खिलाड़ी नंबर 1 में पंकज रांदड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस हफ्ते। उनका भी पिक था और मुझे डिस्टिंक्टली याद है 205 की बात कर रहे थे वो टारगेट के लिहाज से, और वो स्टॉक देखिए करीब 162 के 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज 161 के आसपास उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी थी। तो क्लियरली डे हाई पर है आईएक्स और ऐसे वो ट्रेड्स हैं जो आप फोकस में रखिएगा। आशीष बहेती को जोड़ने की फिर कोशिश करते हैं, तब आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी खासतौर से ऑन एयर। बताइए आशीष, क्या ट्रेड लेना पसंद कर रहे हैं आप इस समय? मैम LIC हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से प्लेस्ड है और जिस हिसाब से मूव देखने मिल रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 388 का स्टॉप लॉस लगाना है, 400 का फर्स्ट टारगेट एंड 407 के सेकंड टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। वाकई आई मीन अच्छा चार्ट पिक किया है आपने यहाँ पे आशीष। मैं अब से लगभग 10-15 मिनट पहले अगर आप देखें मेरे डेरिवेटिव्स की शीट में ये स्टॉक आया था, पिक किया था, और LIC हाउसिंग फाइनेंस 493 पे डे हाई की डिरेक्टरी में। और याद रखिएगा आशीष के बात करते करते अपना ये अगस्त वीक का जो अगस्त का जो फर्स्ट वीक था उसके हाइस को क्रॉस कर चुका है। अच्छा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक बड़े जून जुलाई के स्विंग के बाद ये स्टॉक सुस्त पड़ गया था थोड़ा सा और फिर नीचे आया, 200 EMA को टेस्ट किया, अपने स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और उसके बाद फिर स्ट्राइक करता हुआ। वेरी गुड, नाइस। अगर आप देखें अच्छा स्विंग वहाँ पे मिला है। थोड़ी सी स्पॉटिंग करते हैं, फिर अगर आप देखें कुछ ट्रेड्स पे चलेंगे। मानस आपके मारुति बोलते बोलते अगर आप देखें गजब चला, 50 रुपये आपके बोलने के बाद फिर अगर आप देखें स्टॉक चला है। वाकई बहुत डिसेंट स्विंग, स्टॉक डे पर हाई आके खड़ा हो गया। इसने मेरे ख्याल से अब करीब करीब 9000 का लेवल, ऑलमोस्ट 9036 अगर आप देखिए फ्यूचर्स में छू लिया। मानस एक दो स्टॉक्स और देखिएगा फार्मा स्पेस से जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं। लुक एट बायोकॉन। आज बायोकॉन कुछ देर पहले मेरी डेरिवेटिव्स की शीट में अपीयर हुआ था, डे हाई पर हुआ आया, 20 DMA को रीगेन कर लिया, दैट्स गुड। लेकिन इसी ग्रुप के आप जरा एक स्क्रिप्ट को और देखिए, लुक एट सिंजन। जरा डायरेक्टर साहब इसकी OI की शीट लेके आइएगा, 596 डे हाई पर, और अपनी लास्ट सेशन की कैंडल को क्या इसने ओवरटेक किया है 596। मानस लगभग आप समझ लीजिएगा कि 7, 8, 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये फ्राइडे को बाहर आया था। क्या आपको इसमें कोई ट्रेड नजर आ रहा है फ्यूचर्स में? देखिए 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने भी 2 दिन पहले ब्रीच किया है और उसके बाद स्टॉक सस्टेन हो रहा है हाई लेवल पे। एक प्राइस ब्रेकआउट मेरे ख्याल से 584 रुपए के आसपास देखने को मिला था। मेरा समझना है कि जो पिछले हाईज थे 620 के आसपास, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 484 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 610 से लेकर 620 तक के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन भी लिक्विड है वीरेंद्र जी, ध्यान रखिए 600 का जो कॉल ऑप्शन है 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। ओके डायरेक्टर साहब, जरा फटाफट आप अगर कोई ऑप्शन मानस बोले तो उसको स्क्रीन पे रखिएगा। आज मेरे ऑप्शंस के प्रीमियम अगर आप देखें स्क्रीन पे अपडेट नहीं हो रहे हैं। ये कॉल ट्रेड कर रही है 11 रुपए के आसपास, मानस ने इनफैक्ट 11.50 पे पिक किया। ओके, सिंजन में आपको ऑप्शन भी एक विकल्प लग रहा है और मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था। प्रकाश सर, बंधन बैंक आपका स्विंग काफी अच्छा जनरेट करता हुआ डे हाई पर आ गया है बंधन, अभी आपने कुछ देर पहले रिकमेंड किया था, इट्स डूइंग वेल, शानदार मूव, दिन के सर्वोच्च पे आके ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जो कि काफी अच्छा खासा मूव दे रहे हैं। एक बार आप लेके आइए कंटेनर कॉर्प। मिड सेशन में जिन मिड कैप्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किया उसमें कंटेनर कॉर्प शामिल था और अभी करीब 715 पे। आशीष बहेती जी, जरा कॉनकॉर किस प्लेसमेंट देखिएगा। कॉनकॉर अपनी 3 सितंबर से लेके अब तक की 3 सितंबर 2021 से लेके अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट करता हुआ 715, जिसे कहते हैं ना, आई मीन फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए यहां बाय करना चाहिए या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के निकलने के बाद बाय करना चाहिए? आपका थॉट क्या है इस चार्ट पे? जी, करंट लेवल पे भी पोजीशंस बाय की जा सकती है। ये अभी अपना रीसेंट हाई जो कि अगस्त 2 के करीब का हाई था, उसको री अटेम्प्ट कर रहा है टच करने का, और उसके बाद अगर ये क्रॉस होता है
तो इसमें और एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है जो कि इसे 750 तक के लेवल्स पे ले जाया जा सकता है। तो करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। 707 के करीब पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जो फर्स्ट टारगेट है वो 735 जो कि रिसेंट हाई था उसका, और अगर वो निकल जाता है तो 750 के टारगेट्स भी इसमें आते हुए दिखेंगे। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है इससे तो 730 की कॉल खरीदी जा सकती है। 12.5 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। 8 रुपए के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 18 से 20 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 730 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। दोनों है, या तो आप सीधे 730 की कॉल लीजिए 12.5 के आसपास जो दिखी थी और अब 13.5 के आसपास आ गई है 18 से 20 के टारगेट के लिए, या फिर 750 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी करने का। वेरी क्विकली स्वाति होतकर, क्योंकि आपने एक्साइड पिक किया था, एक बार टटोलेंगे अपोलो टायर का चार्ट भी, क्योंकि इस घंटे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। 21% का ओआई स्टॉक में, नतीजे अच्छे थे तो स्टॉक 6% भागा। अगर फॉलो थ्रू करना है इस ट्रेड को क्या किया जाए? यस डेफिनेटली आशा, काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो उसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, प्राइस मोमेंटम। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन तो डेफिनेटली होल्ड ऑन रखना चाहिए। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है वापस एक ऑल टाइम हाई टच करने की, जो कि अराउंड 300 के लेवल के आसपास है। 52 वीक हाई ऑलरेडी ब्रिज किया है आज उसने, तो मुझे लगता है इस मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, रैली करनी चाहिए। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए पहला टारगेट रहेगा 270, देन 290 के तरफ। बट किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर डीप आता है 240 235 के रेंज में तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। नीचे में 225 का एक इमीडिएटली सपोर्ट लेवल है, तब वो स्टॉप लॉस रख के यू कैन इनिशिएट योर लॉन्ग पोजीशन इन। लॉन्ग साइड के ट्रेड्स के साथ आप जोड़ें। 270 का टारगेट, 290 का टारगेट आगे अचीव होगा, तो अगर आपके पास है तो बने रहे, डिप का फायदा उठाइए। इस बीच निफ्टी ऑटो भी ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड करता हुआ इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। हमने मारुति का जिक्र किया था, 9150 का टारगेट भी मानस ने दिया, और निफ्टी ऑटो आपके सामने 13213 के लेवल्स पर मजबूत कड़ी है आज इस मार्केट की ये ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। अच्छा मानस, आपकी बारी। 4 का चौका शुरू करते हैं और शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ, बताइए। हर्षिता जी, आई थिंक इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए। 4 दिनों का करेक्शन हो गया इंडिगो में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में एक शार्प अप देखने को मिल सकता है, और शायद जो रीसेंट हाई 2100 रुपए के इंडिगो ने बनाए हैं उसको ब्रेक करके 100 रुपए ऊपर तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो 2200 रुपए तक के भाव आपको इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। मेरा समझ है करेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इंडिगो का ऑप्शन खरीदना है। 2060 का ऑप्शन खरीदिए, 55 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 34 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। 2060 का आप कह रहे हैं कॉल लेकर चले, और 55 के आसपास है, और टारगेट भी आपका अच्छा खासा मजबूत ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक दरअसल जैसे मानस ने कहा है चार्ट पर दिख रहा है कि फिर 2200 की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए थोड़ा सा अगर आपने सेफ खेलना है 2060 इन द मनी वाला कॉल ही लीजिए। 55 के आसपास यहाँ पर मजबूत टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए पहला वो चौका ट्रेड। 4 का चौका में 100 के टारगेट के लिए ऑप्शन खरीदा जाए 2060 वाला। चलिए, इस बीच एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। शर्मिला, आई एम श्योर आपने इसके नंबर्स भी देखे होंगे। मैनेजमेंट से बातचीत होती है, आप बताइएगा आपकी एनालिसिस क्या कह रही है कंपनी पर। एस्ट्रल पॉली की मैं बात कर रही हूँ। Q1 FY23 का मजबूत रहा है, मुनाफा 25% बढ़ा, कंपनी के रेवेन्यू में भी 73% तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन्स पर मार पड़ी है, और मैं इनफैक्ट ब्रेकअप देख रही थी कंपनी का। प्लम्बिंग बिजनेस में हमने देखा है इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली। दूसरी तरफ इन्होंने जो नई डिवीजन लॉन्च की थी वहां पर भी रेवेन्यू ग्रोथ है, और मार्जिन दरअसल उधर ज्यादा बेहतर है। मेरे साथ एस्ट्रल पॉली के CFO हीरानंद सवलानी जुड़ गए। सवलानी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नतीजे तो मजबूत रहे, मैं आपके प्रॉफिट और रेवेन्यू के नंबर्स को देख रही थी ऑन एन एनुअल बेसिस। क्वार्टरली Q4 से Q1 में कितनी ग्रोथ है, और मार्जिन्स में जो दबाव है ये लार्जली आई एम श्योर रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट जो बड़े थे उसी की वजह से होगा, लेकिन वो क्या एडजस्ट हो गया है या फिर Q2 में उसका पेन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो नंबर थोड़ा कम दिखाई देगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है वो सीजनल इंडस्ट्री है। आप अगले 10-15 साल के रिजल्ट पब्लिक डोमेन में है, अगर आप देखोगे तो Q1 सबसे लो रहता है।
Q1 के नंबर पूरे 4 क्वार्टर से लोवेस्ट Q1 में होता है, उसकी वजह से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लो दिखाई दे रहा है। बट वाई ऑन वाई अगर आप देखोगे तो काफी साइजेबल जंप है, थोड़ा बहुत इफेक्ट वो बेस की वजह से भी है, बट अदरवाइज भी अगर आप इंडस्ट्री के भी एवरेज नंबर उठा के देखेंगे तो सबसे बेस्ट नंबर मेरे ख्याल से एस्ट्रल ने ही डिलीवर किया हुआ है। मार्जिन पे आपकी बात सही है, थोड़ा प्रेशर रहा है इस क्वार्टर के अंदर कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, मेनली बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री लॉसेस, क्योंकि पॉलीमर के प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे ऊपर मार्जिन पे प्रेशर आया है। और हमने डिस्क्लोजर भी दिया है कि पिछले क्वार्टर के अंदर करीबन 25 से 30 करोड़ रुपए का हमको इन्वेंट्री लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ पीवीसी प्राइस ड्रॉप की वजह से। आगे जाके हमको लग रहा है कि ये Q2 में अभी भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि पॉलीमर के प्राइस लो है, अभी पूरी कंप्लीट इन्वेंट्री सोल्ड आउट नहीं हुई है Q1 के अंदर, तो वो Q2 पे भी रोल ओवर होगा थोड़ा। पर Q3 से हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट अभी पॉलीमर बॉटम हो चुका है, तो वहां से फिर मार्जिन वापस ऊपर आना शुरू करेंगे। ओके, सोलानी साहब, लेट्स टॉक अबाउट आई मीन टॉप लाइन। और पिछले अगर आप देखें, जब ये 3 महीने से रेट हाइक का प्रोसेस शुरू हुआ है, थोड़ा सा कुछ बड़े शहरों में और की इन्वेंट्रीज की संख्या बड़ी है। मुंबई की बात हम कर रहे थे, दिल्ली एनसीआर की अगर आप देखें, थोड़ी इन्वेंट्रीज में एक जंप आया है। अभी डिमांड में कुछ कमी आ रही है, फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी तक एटलीस्ट Q2 Q3 तक किसी प्रकार की डिमांड में कोई बहुत वीकनेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी तक वॉल्यूम्स में कोई आपको कमी नजर नहीं आ रही है? तो डिमांड में तो वीकनेस है, डेफिनेटली वीकनेस है, क्योंकि उसका रीजन ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो है उसकी वजह से डिमांड में वीकनेस है। प्रॉब्लम है चैनल इन्वेंट्रीज के अंदर। नॉर्मली क्या होता है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, जब भी प्राइस गिरते हैं तो डीलर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो एकदम से लोवेस्ट इन्वेंट्री पे चला जाता है, तो उसकी वजह से डिमांड में कमी दिखाई दे रही है। बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो अच्छी है, और वैसे भी आप देखोगे तो बारिश के सीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो स्लो रहती ही है। तो Q2 में नॉर्मली बारिश रहता है, तो उसकी वजह से एक्टिविटी स्लो रहती है, जो आगे जाके अक्टूबर से वापस पिकअप होना शुरू कर देती है। बट इस बार क्या हुआ है कि बिकॉज प्राइजेस गिर रहे थे, पॉलीमर के हर बिल्डिंग मटेरियल के प्राइस इनफैक्ट गिर रहे थे, तो उसकी वजह से डीलर जो चैनल पार्टनर हमारे हैं वो कम इन्वेंट्री पे अभी बैठे। तो जैसे ही ये थोड़ा भी अपटिक आएगा प्राइस में, तो ये लोग वापस से एकदम से रश करेंगे और वापस रीस्टॉकिंग में दौड़ेंगे। तो उस टाइम पे शायद ग्राउंड पे इतनी डिमांड नहीं भी होगी, तो भी उनकी इन्वेंट्री रिफिलिंग की वजह से एकदम से स्पर्ट दिखाई देगा आगे जाके। मैं इनफैक्ट आपके पेंट और एडहेसिव बिजनेस पर एक व्यू चाहती हूँ। किस तरह की ग्रोथ लार्जली वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स? और इस समय क्योंकि ऑफ कोर्स आप न्यू एंट्रेंट है, तो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होगी आपके प्रोडक्ट को लेकर। क्या ऑन ग्राउंड रिस्पांस मिला आपके प्रोडक्ट्स को? देखा जाए तो एडहेसिव में हम नए नहीं है, हमने ऑलरेडी 1000 करोड़ पे टच कर दिया है लास्ट ईयर, तो अभी हम नए नहीं है एडहेसिव में। हमने 2014 से शुरुआत की थी, तब से लेके अभी तक करीबन हम लोग 17% के घर पे ग्रो कर रहे हैं 8 साल से। तो अभी वो बिजनेस काफी सेट हो चुका है, और आगे जाके भी हमको लगता है कि अभी भी हम काफी लो पे है। अगर आप इंडस्ट्री की साइज देखो, उसकी कंपैरिजन में अभी भी हम 1000 करोड़ पे ही है। तो बिकॉज ऑफ लो बेस की वजह से हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम लोग 15-20% के घर अभी भी यहाँ से ग्रो करेंगे। पेंट अभी हमने जस्ट रिसेंटली अक्वायर किया है, तो उसमें अपटिक शुरू होगी अगले साल से, क्योंकि ये साल तो हम अभी जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पूरी सिस्टम इंटीग्रेशन हो रहा है, हम उस कंपनी के अंदर भी SAP इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये सब जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम पिकअप करेंगे, क्योंकि जो कंपनी हमने ली है वो साउथ फोकस है। उनके जो प्रेजेंस है करीबन 3,500-4 हजार डीलर है, वो खाली साउथ के अंदर है, जबकि एस्ट्रल इज अ पैन इंडिया ब्रांड। तो हम उस प्रोडक्ट को पूरे पैन इंडिया में लॉन्च करेंगे अगले साल से। तो 1 by 1 स्टेट हम लोग ओपन करते जाएंगे, और ऐसी तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स हम लोग हर स्टेट के अंदर अपनी एंट्री ले लेंगे। तो उसके बाद हमको लग रहा है कि इसके अंदर भी काफी अच्छा ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि बेस तो उसमें भी बहुत लो है। पेंट का लास्ट ईयर का रेवेन्यू तो करीबन 205-210 करोड़ ही था। ओके, सलाही साहब, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पर, और वो ये है कि रूरल डिमांड कैसी है, और साथ ही साथ स्पेशली जो आपका टैंक डिवीज़न है सर, यहाँ पर आपका जो वाटर टैंक डिवीज़न है वो कैसा कर रहा है इस वक्त? वहाँ डिमांड कैसी इस वक्त देखने को मिल रही है, और रूरल मार्केट स्पेशली कैसा करता हुआ इस वक्त? रूरल अच्छा कर रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये साल अगर आप अभी तक के रेनफॉल के फिगर भी देखोगे तो बारिश काफी अच्छी हुई है इंडिया में।
तो उसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है कि रूरल की जैसे ये बारिश की सीजन खत्म होगी तो डिमांड एकदम से पिकअप होना शुरू कर देगी। और टैंक डिवीजन तो काफी अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर हमने फर्स्ट ईयर था हमारा टैंक में, जिसके अंदर हमने 47 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन किया था। ये सार हमको कॉन्फिडेंस है कि हम आराम से 100 करोड़ क्रॉस कर देंगे टैंक बिजनेस के अंदर, क्योंकि अभी तक के जो 4 महीने के नंबर है वो काफी एनकरेजिंग है। तो ऐसा लग रहा है तो हम 100 करोड़ तो इजीली कर लेंगे टैंक बिजनेस के अंदर भी। 100 करोड़ इजीली कर लेंगे आप इस टैंक बिजनेस के अंदर। पेंट बिजनेस से अपेक्षा है कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी और एडिटिव्स में तो ग्रोथ देखी जा ही रही है। वॉल्यूम ग्रोथ, ऑफ कोर्स पीवीसी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं तो वॉल्यूम्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हीरानंद साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो कंपनी के सीएफओ डिटेल्स दे रहे थे। शर्मिला, हमने मैनेजमेंट से डिटेल में बातचीत की, उसका वो आपने भी सुना। नंबर सुबह में जब एनालाइज कर रहे थे तो अच्छे थे, लेकिन स्टॉक चला नहीं है। किन लेवल्स पर आप ज्यादा कंफर्ट रखती हैं स्टॉक खरीदने के लिए, और इस कमेंट्री को लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आई थिंक कि जैसे मैनेजमेंट ने कहा, आई थिंक 2-3 चीजें मुझे ये स्टॉक के बारे में बहुत अच्छी लगती है। पहले तो उन्होंने जिस तरह का एक्सपेंशन किया है दैट इज ऑल इन रिलेटेड लाइंस, यानी ये बात नहीं है कि दे वांट टू एक्सपैंड तो कोई अनरिलेटेड लाइन में चले गए। वेदर इट इज एडहेसिव्स, वेदर इट इज पेंट, वो जो उनका मौजूदा डीलर नेटवर्क है वो उसको अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकेंगे टू मेक इनरोड्स इन ऑल दीज बिजनेसेस। और जैसे कि उन्होंने कहा एडहेसिव्स में तो उनका ऑलरेडी काफी अच्छा रेवेन्यू है और पेंट्स में उनकी नई एंट्री है। सो आई थिंक दैट्स वन वेरी गुड पॉजिटिव। सेकंड, जो मार्केट को चीज अच्छी नहीं लगी उनकी नंबर्स की, वो डेफिनेटली मार्जिन था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया कि इट इज इन्वेंट्री, और क्यों इस तरह से इन्वेंट्री हो गई है, इट इज बिकॉज ऑफ द वे द प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग। और मेरे हिसाब से ये सब इश्यूज जो रहते हैं वो बहुत नियर टर्म इश्यूज रहते हैं। तो ऐसे समय में एक्चुअली आपको ऐसा स्टॉक लेना चाहिए जो आगे चलकर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि द सेक्टर दैट इट्स इन, जहाँ से उनकी बड़ी रेवेन्यू आती है, अगर वहाँ के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो आपको जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर उस बात पर आए तो पीवीसी पाइप्स में आई डू एक्सपेक्ट टू सी वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग अहेड। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हर घर में पानी होगा, तो वो पानी जाने के लिए आपको पाइप्स लगेंगे। तो इट्स नॉट जस्ट जो हम कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी में पिकअप देख रहे हैं, बट इट इज एज आई सेड इट्स अ स्टेटेड गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव कि आपको हर इस तरह के मकान बनाने हैं और उन मकानों में इस तरह के पाइप्स लगेंगे। तो ये एस्ट्रल लिमिटेड जैसी कंपनीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। सो आई डोंट सी एनी कंसर्न देयर एज वेल। तो मेरे हिसाब से अगर इट्स अ बाय फॉर मी, और अगर ये स्टॉक डिप कर, so that is, I think that goes without saying कि it's a sort of a buy on dips stock. buy on dip stocks undoubtedly, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री काफी ज्यादा मजबूत और आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आज मौका शायद आपको दे रहा है शेयर पोजीशन लेने का। चलिए, इस बीच एफएनओ के सुपरस्टार की बारी आ रही है चार का चौका में। ये फिलहाल ट्रेड अब आशीष बहेती के जिम्मे है। बताइए आशीष। जी अर्चना, जिस हिसाब से पूरे ऑटो सेक्टर में बाइंग कंटिन्यूसली है, टाटा मोटर्स काफी इंप्रेस कर रहा है। जिस हिसाब की बाइंग इंटरेस्ट वापस टाटा मोटर्स में आई है और जो चार्ट स्ट्रक्चर है बना हुआ है टाटा मोटर्स का, हमें लगता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने एक बहुत अहम लेवल को अप्रोच कर रहा है 500 के, जहाँ से हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी करेक्शन आया था। तो अगर ये 500 के बियॉन्ड निकलता है तो इसमें हमें 520 एंड 520 प्लस के मतलब अच्छे बड़े लेवल्स देखने लग रहे हैं। तो 480 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। फर्स्ट टारगेट जो है 500 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा 520 का। 500-520 के टारगेट के लिए मौका तेजी करने का। टाटा मोटर्स 480 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये इनफैक्ट वो तेजी वाला प्ले बनता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा, इस समय ईवी स्पेस में जो मार्केट लीडर है वो टाटा मोटर्स है, 4 व्हीलर बिजनेस में, और उसी को टक्कर देने की तैयारी अब काफी अग्रेसिवली M&M करता दिखाई दिया, जो हमने देखा। कंपनी का प्लान अनवेल हुआ है कल 15 अगस्त को लंदन में। इस बीच एक और ट्रेड स्वाति हो सके तो देखिएगा प्लीज। कैनफिन होम 616 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी तगड़ा है, करीब 2 लाख शेयरों से ज्यादा का OI जुड़ा है। ये सेकेंड हाफ में ये स्टॉक भी घूमा, तेजी पकड़ रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की तो कुछ देर पहले आशीष बहेती भी बात करे, तो ये हाउसिंग फाइनेंस प्लेस में कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है। बताइए, आप क्या ट्रेड लेने के फेवर में है कैनफिन होम में?
ये हर्षदा जी आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये स्टॉक में चार्ट के चमत्कार में भी देने वाली थी। एज ऑफ नाउ यस, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। वीकली चार्ट्स पे देखो तो ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशंस है। मंथली में डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन दे रहा है। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के बाद उसने 200 DMA का ब्रेकआउट दिया है एंड वहां पे कंसोलिडेट होके ये ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहे हैं प्राइस के मूवमेंट का, तो जो भी हम लोग टेक्निकल सेटअप से थे काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 660 670 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड कर सकते हो। फ्रेश भी एट द करंट मार्केट प्राइस पे आप इनिशिएट कर सकते हो 600 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 660 रुपीस का टारगेट है। स्वाति आपसे रिक्वेस्ट है एक और ट्रेड दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने आपका ये ट्रेड हाईजैक कर लिया है, तो चार्ट का चमत्कार थोड़ी देर है, एक और ट्रेड ढूंढ कर रखिएगा प्लीज। वीरू एक दो और स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मानस, ये इंडिया मार्ट बड़े दिनों बाद हरकत दिखा रहा है 4390 के लेवल्स पर, 2.5% ऊपर। ओपन इंटरेस्ट एडिशन परसेंटेज वाइज ठीक लग रहा है, वॉल्यूम वाइज थोड़ा सा कम है, लेकिन ये जो चला है काउंटर, इसको कुछ तवज्जो देना है या नहीं? देखिए पॉइंट ये है कि स्टॉक ने 4 दिनों के करेक्शन के बाद हर्षदा 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, वहां पर रिकवरी देखने को मिली है, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब आपको केवल इंतजार करना है 4400 के लेवल्स को ब्रेक होने का। अगर एक बार ये 4400 के ऊपर निकले तब बिल्कुल खरीदारी करिए। उस केस में आपको 4325 75 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, 4400 के ऊपर आपको खरीदारी करनी है, और टारगेट आपके जो रिसेंट हाइस थे 4550 के आसपास वो आपको टारगेट सेट करने हैं। तो 4400 रुपए के ऊपर 4550 के टारगेट के लिए इंडिया मार्ट में खरीदारी करनी चाहिए। आपका टेक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए इंडिया मार्ट अच्छा करता हुआ डे हाई पर आके 437 के जोन में आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जिनमें अच्छा मूव है, उसके बाद हम अगले सेगमेंट से बढ़ेंगे। लेट्स ब्रिंग इंडिगो 2068। आप समझ लीजिएगा कि लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो लास्ट वीक था, इसने एक रेंज में गुजार दिया। बहुत एक शानदार मूव के बाद 5 अगस्त को ये स्टॉक लगभग आप समझ लीजिएगा कि एक 2096 का लेवल लगा के आया था। उसके बाद साइडवेज हो गया, एक कैंडल, 2 3 4 कैंडल्स में देखें साइडवेज हुआ, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एक बार फिर से शार्प होता हुआ। मेरे स्क्रीन पे याद रखिएगा प्राइस है 2065। मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी, डेरिवेटिव एक्टिविटी देख रहा हूं और मैं इसके इंट्राडे चार्ट्स को भी देख रहा हूं। बहुत अच्छा, अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने के लिए तैयार रखता हुआ। आशीष भाई, आपने एक चीज़ गौर की होगी, 5 मिनट चार्ट्स पे, 1 मिनट चार्ट्स पे जो इसने सप्लाई ट्रैजेक्टरी पार करी है करीब करीब 2060 की, वो मीनिंग रखती है। 2066 यहाँ पे आपका व्यू क्या है? सिर्फ अभी ऑप्शन नहीं लेते, ऑप्शन तो यहाँ पे मानस ने दिया ही था। यहाँ पे 2066 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर जो स्विंग हाई है करीब करीब 2119 का, जो कि है आज से 2 सेशन पहले का, वो आ जाए, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? और इस बीच डायरेक्टर साहब वो मारुति की कॉल भी रख दीजिएगा जो स्क्रीन पे हमने शुरू में ली थी। जनाब क्या 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 क्रैक हुई है वो कॉल, गजब। मानस पहले तो वो कॉल अच्छी थी, इंडिगो पे आपने अपने कमेंट भी किया है, लेकिन बहुत संक्षेप में यहाँ पर आशीष 2119 की पॉसिबिलिटी आपको इंडिगो में लग रही है क्या? जी वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रांगली लग रही है, क्योंकि जब वो 2109 जिस दिन उसने हिट किया था तो उस दिन का वॉल्यूम काफी बड़ा था, 2 मिलियन शेयर्स के करीब का वॉल्यूम था। उसके बाद 4 दिन स्टॉक ने कंसोलिडेट जरूर किया, लेकिन बहुत एक थिन वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेट किया, और आज वापस बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने मिला, और एक 5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी अभी तक स्टॉक में हो चुका है, जो कि इसके एवरेज 4 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है। तो हमें लगता है कि ये जरूर अभी वापस फ्रेश बाइंग जो इंटरेस्ट दिख रही है, इसमें 2109 तो आता हुआ दिख ही रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से 2150 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। 2040 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड फर्स्ट टारगेट जो है 2110 एंड सेकंड टारगेट जो है 2150 के लिए खरीदारी की जा सकती है। जी हाँ, ये स्पॉटिंग मेरा देखिए मैंने मिनट चार्ट्स पे और 60 मिनट चार्ट पे की है, और अभी आई थिंक 2068 पे 2 लेवल्स पे नजर रखिएगा, इट्स 2115 और 2150। मानस ने, मैंने ये प्रश्न किया था 2:04 पे, और वो था जो मारुति का था
कॉल गई थी स्क्रीन पर आपकी, करीब करीब समझ लीजिएगा कि वो 8-9 और लेवल था, सॉरी 8950 का, और अभी कुछ देर पहले ये करीब 9036 का हाई लगा के आया है। अच्छा आशीष, जब आपने टाटा मोटर्स का जिक्र किया, आप यकीन मानिए टाटा मोटर्स को मैं देख रहा था, उस वक्त मैं OI एडिशंस देख रहा था। मैं यहाँ पे एक फॉलो क्वेश्चन लेना चाहूँगा, आज के OI गेनर्स में टाटा मोटर्स में हो क्या रहा है? टाटा मोटर्स में अब शॉर्ट्स क्यों शुरू हुआ है? जहाँ दूसरे काउंटर्स OI देख रहे हैं जुड़ता हुआ, यहाँ पे OI शेड हुआ है। गौर करने बात लगा कि यहाँ पे, यानी यहाँ पे शॉर्ट होल्डर ट्रैप है। यहाँ पे 480, 490 या 450 की कोई कॉल ग्रैब कर ले क्या? क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग टाटा मोटर्स पे हावी होती हुई, और वो स्क्रीन पे विजिबल है। आशीष बहती जी, आपका टेक। जी वीरेंद्र जी, 490 की कॉल खरीदी जा सकती है। जिस हिसाब से आपने बताया कि सारे कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, 480 में भी 15 लाख कॉल राइटर्स ने पोजीशन क्लोज की। इनफैक्ट 500 का जो भी जोन है उधर भी कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज करना चालू कर दिया है, और एक अहम लेवल है 500 का टाटा मोटर्स के लिए। तो 490 की जो कॉल है 11.5 रुपए के करीब चल रही है, उस पर खरीदारी की जा सकती है। 7 रुपए के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और 18 से 20 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए एक से एक बेहतरीन ट्रेड आते हुए। इंडिगो की बात हुई, सुपर स्विंग, टाटा मोटर्स की बात हुई, सुपर स्विंग डे हाई पर अच्छा मूव देता हुआ, और सुबह सुबह प्रकाश सर ने भारत फौज पर टिप्पणी की थी, वो अच्छा करता हुआ, सुपर स्विंग जिसे कहते हैं ना, आई मीन वो जनरेट होता हुआ। और जरा एक दो कॉल्स और लेके आइए जिसका यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, और जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं। जरा प्लीज़ एक बार आप इंट्राडे में एक्साइड लेके आइए। एक्साइड स्क्रीन पे रखिएगा। ऑटो एंसिलरी बास्केट पूरी की पूरी 164.10 माइनस, जिसे कहते हैं ना क्लासिकल बेस। आपको याद होगा सुबह सुबह हमने फर्स्ट डिप का इंतजार किया था अपोलो में। आज सुबह जब हर्षिता ने नंबर एक्सप्लेन किए थे, कुछ फ्रंट पे वो नंबर्स मायूस कर रहे थे, लेकिन वो चार्ट जो था ना वो कह रहा था कि नहीं बॉस मैं चलूंगा, और ठोक बजा के चला। वो एक्साइड में 200 डेमा के ऊपर ट्रेड हुआ है आज, और हुआ है 3 फरवरी के बाद पहली बार। आपका प्रोजेक्शन एक्साइड में क्या कहता है मानस? कहां तक का स्विंग पॉसिबल है, और कोई BTST ट्रेड टाइप का, डिलीवरी टाइप का जो ट्रेड है वो एक्साइड में ड्यू है क्या मानस? बिल्कुल, देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 164 रुपए के लेवल्स ब्रेक हुए हैं। याद रखिए अप्रैल 2022 में जो हाइज बने थे स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अब जो टेक्निकल टारगेट आते हैं वो 172 से लेकर 175 की रेंज में आते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 161 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। एक्साइड का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। 165 का कॉल ऑप्शन, वहां पर आप एक खरीदारी का ट्रेड लीजिए। 3 रुपए 70 पैसे का ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए 1 रुपए 90 पैसे के नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ 8 रुपए तक के टारगेट आपको एक्साइड के 165 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। और BTST के लिए ट्रेड करना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 162 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 170 के टारगेट के लिए। ओके, तो 165 का कॉल लेकर जाने की सलाह एक्साइड पर। और आपको याद होगा जब स्वाति जुड़ी थी तो उनका पहला ट्रेड एक्साइड ही था। 175 और 180 के टारगेट के लिए स्वाति ने कहा तेजी कीजिए। स्टॉक भागा है 3-3.5% के गेंस देता हुआ, और मानस भी उस तेजी के ट्रेड पर एक और मोहर लगा रहे हैं इस समय। स्वाति, लेकिन आप ही की बारी है। आपसे अब हम लेंगे चार्ट का चमत्कार। एक तो ट्रेड मैंने आपका हाईजैक कर लिया, बताइए नया क्या आइडेंटिफाई किया है? जी हर्षदा जी, नया ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ है दीपक नाइट्रेट पे, दीपक NTR पे। ये काउंटर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बॉलिंगर बैंड देखें तो 20 DMA के ऊपर वेल प्लेस्ड, 50-100 के ऊपर भी वेल प्लेस्ड है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। अभी ये इट्स ऑन द वर्ज कि ये 200 DMA टेस्ट करे, जो कि अराउंड 2140 के आसपास आता है। तो ये रैली कंटिन्यूड रहेगी। सो करंट लेवल पे दीपक NTR बाय करना चाहिए। 2040 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा डाउन साइड फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2160। 2040 का स्टॉप लॉस लगाइए, और एक मजबूत ट्रेड 2100 के ऊपर जाने के पूरे चांसेस यहाँ पर अब और भी मजबूत होते हुए दीपक नाइट्रेट। ये एक और ट्रेड जो इस समय स्वाति लेकर आई है, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम। चार्ट का चमत्कार, तो ये देखिए 3 ट्रेड्स आपके सामने हमने हाजिर कर लिए हैं। हमारे चार्ट का चमत्कार आ चुका है, हमारा FNO का सुपरस्टार आ गया, और सस्ता ऑप्शन भी आपके सामने हमने किया है शेयर। अब कुछ ही देर में शर्मिला देने वाली है मिड कैप फंडा ट्रेड।
उससे पहले हमारे साथ अब जुड़ गए हैं श्रीकांत चौहान भी। श्रीकांत, आफ्टरनून। तेजी का सत्र 17,800 पर टिका हुआ है। आप फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ये क्या बारिश की वजह से कनेक्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है? हाँ, एक्चुअली जो जूम की जो आईडी है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, सो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है करके, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम कुछ ही देर में, लेकिन आप इस समय का ट्रेड दीजिए प्लीज। यस, इनफैक्ट मार्केट में एक्शन काफी है और ऐसे मार्केट में रुका बिल्कुल नहीं जाता है। तो अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिगो यहाँ पे फोकस करना चाहिए, इंटरग्लोब एविएशन। और यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन के आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 2130 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से अगर मैं इंडिगो को लॉन्ग करता हूँ तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2040 का, और टारगेट है 2130 से लेकर 2140 के। 2130 से लेकर 2140 के लिए इंटरग्लोब एविएशन में एक ट्रेड बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इंटरग्लोब पर कुछ ही देर पहले मानस ने भी एक व्यू दिया था, जब हम सस्ता ऑप्शन डिस्कस कर रहे थे तब उन्होंने यही कहा था कि खरीदारी करके चले, लेकिन मानस कह रहे हैं कि 2200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और आप कह रहे हैं कि 2130 पहला टारगेट होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी देखिए, कई सारी कॉमन ट्रेड्स सामने निकल कर आ रहे हैं इस समय हमारे जानकारों की तरफ से। एक बार निफ्टी देखिएगा और निफ्टी बैंक 17,800 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 39,226 184 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक उस डिप के बावजूद ने देखा है स्थिर है। लेकिन चलिए अब कुछ खबरों की बात करते हैं और खबरों के साथ कुछ स्टॉक में एक्शन का तड़का भी देखने को मिलेगा। बारी है क्या चल रहा है की। तो क्या चल रहा है में काफी कुछ एक्शन, खबरें और खबरों के साथ साथ स्टॉक्स पर भी नजरें होती है। सुमित और यतिन दोनों ही स्टूडियोज में मौजूद हैं। बताइए चल क्या रहा है, शुरू कौन करेगा? शुरू हमेशा की तरह मैं ही करूंगा। ठीक। तो सुमित कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं आप कहते शुरू खत्म नहीं करेंगे। तो देखिए, आज अगर हम मुथूट फाइनेंस की बात करें या गोल्ड लोन कंपनीज की बात करें, जो एनबीएफसीज हैं वहाँ काफ़ी दिक्कत है और काफ़ी आपको शेयर प्राइस में स्ट्रेस दिख रहा है। यूजुअली अगर हम देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में आपने थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज करते हुए आपने देखा है। बैंक्स काफ़ी एग्रेसिव हो गई हैं गोल्ड लोन्स देने में, और एनबीएफसीज जो ज़्यादा मार्जिन एंजॉय करती थी अचानक से उनका क्लाइंट बेस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो भी आपको मल्टी क्वार्टर लो पे आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो कस्टमर्स तो बैंक के पास जा रहे हैं क्योंकि बैंक्स अट्रैक्टिव ब्याज दरें उनको दे रही है। इसके अलावा अगर हम कंपटीशन की बात करें तो बैंकों ने साफ कर दिया है कि मार्केट शेयर गेन करने के लिए और अच्छे स्प्रेड्स कमाने के लिए वो एनबीएफसी से बेटर रेट पे कस्टमर्स को अपना जो है गोल्ड लोन प्रोवाइड करेंगे। मुथूट फाइनेंस की ये क्वार्टर की बात करें तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 22 क्वार्टर के लो पे आया है, और सिमिलर परिस्थिति हमने मन्नापुरम के रिजल्ट में भी देखी है। लेकिन मन्नापुरम ऑब्वियसली उनका एक एमएफआई कारोबार है जो कंसोलिडेट होता है, इसीलिए ज़्यादा उनको ओवरऑल बेसिस पे असर नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 22 क्वार्टर एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबी अवधि होती है जिसके अंदर आपको क्लियरली ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मुथूट फाइनेंस की बात करें या मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर टेबल आएगा और आपको दिखाई देगा कि किस हिसाब से ये एनबीएफसीज अपने कस्टमर्स लूज कर रही हैं, उनका क्लाइंट बेस थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुथूट फाइनेंस लगभग 25-26% के आसपास उनकी ब्याज दे रहे हैं गोल्ड लोन के लिए। अगर हम मन्नापुरम की बात करें तो वहाँ भी 20 से 25% की रेंज है जहाँ वो लेंड करते हैं टिपिकली गोल्ड के सामने। लेकिन इसके सामने अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक 7.5% के सस्ते दरों पर, मतलब एक बैंड है ऑब्वियसली, लेकिन 7.5% पे भी वो गोल्ड लोन देती है। जहाँ तक कि एसबीआई का सवाल है लगभग 8% पे वो अपना गोल्ड लोन दे रही हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की भी बात करें तो 15 से 18% के बीच में वो अपने गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। गोल्ड लोन एक बहुत ही ईजी बिजनेस है क्योंकि वो होम लोन की तरह एक कोलैटरल आपके पास पहले से ही होता है, काफ़ी रिस्क यहाँ कम होता है, और इसीलिए शायद अब बैंक्स इस सेगमेंट पे फोकस कर रही हैं, जो एक्चुअली में मुथूट और मन्नापुरम जैसी कंपनियों ने ग्रो किया, पूरे देश भर में अपना नेटवर्क फैला के ये कारोबार बनाया। लेकिन अब जबकि गोल्ड लोन एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट हो गया है, वो एज शायद एनबीएफसीज के पास अब रहती हुई ना देखे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं
वो बैंकों की एनबीएफसी के मुकाबले बहुत ही कम है। इनफैक्ट और यही वो सबसे बड़ी चिंता शायद सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में भी जाहिर की थी। उन्होंने ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया था मुथूट में। शर्मिला, क्या फिर जो प्योर प्ले गोल्ड लोन वाली कंपनियां हैं उनमें पोजीशंस अब कटने लगेंगी और अग्रेसिवली? आज तो मुथूट और मनप्पुरम पर प्रेशर काफी ज्यादा आया है। मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन साइड जरूर ये स्टॉक्स और देख सकते हैं, बट आई थिंक कि जो एक चीज उनके फेवर में है वो ये है कि दे आर एबल टू रियली केटर टू पीपल जो आपके ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग नेटवर्क के बाहर है या जहां पर बैंकिंग नेटवर्क की बीच नहीं है। सो आई थिंक ये जो हायर इंटरेस्ट रेट वो जो चार्ज करते हैं वो इसलिए है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू दैट क्लाइंट। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन यस आई थिंक इन द करंट एनवायरनमेंट हम इन स्टॉक्स में और थोड़ी करेक्शन देख सकेंगे। स्टॉक काफी पिटा है, करीब 12% नीचे मुथूट फाइनेंस स्पेशली। स्वाति होतकर, इस पर एक टेक्निकल ट्रेड देंगी क्या आप प्लीज, क्योंकि इतनी गिरावट में और कितना पिट सकता है, सवाल यही है। यस डेफिनेटली अर्शिता जी, ये 20 DM में उसने ब्रेकडाउन दिया है। आज जिस हिसाब से 1100 के नीचे ट्रेड हो रहा है, क्लोजिंग भी मुझे लग रहा है ये वीक ही दे पाएगा। कोई रिकवरी नहीं देखने मिल रही है हमें डाउन साइड में। फिलहाल तो इमीडिएट अगर सपोर्ट देखो तो क्लस्टर 1010 के लेवल्स के आसपास है। अगर वो भी ब्रेकडाउन कर गया तो ये सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड होते हुए जा सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 990 980, वहां पर एक सपोर्ट बनता हुए हमें नजर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये डाउनफॉल और बरकरार रहेगा एज लॉन्ग एज ये 1070 के नीचे ट्रेड करता जाए। तो लॉन्ग पोजीशंस आई विल नॉट सजेस्ट टू इनिशिएट, बट यस डेफिनेटली जिनके पास भी लॉन्ग्स हो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पोजीशंस अब सेल ऑन राइज में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देंगी। बेसिकली आपने अपने सौदे यहाँ पर काटने हैं, मुथूट और मनप्पुरम। और जो स्टोरी यहाँ पर यतिन आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनके लिए कंपटीशन बैंकों से बढ़ रहा है, जिनका नेटवर्क भी गहरा होता है। ऑफ कोर्स उनकी कैपेबिलिटीज भी फिर ज्यादा होती हैं, तो उसका प्रेशर बनेगा जरूर। चले अब सुमित को जोड़ लेते हैं, जैसे यतिन शुरू करते हैं सुमित खत्म करेंगे। बताइए क्या चल रहा है। अच्छा, आज जो मैं कंपनियां लेकर आया हूं उसमें दो नाम है मेरे पास। वो है अपोलो पाइप और अपोलो ट्राइकॉट। दरअसल दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं और इन दोनों में अब से नहीं, पिछले एक महीने के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो बहुत बड़ा मूव आया है। तो पहले इसकी शुरुआत वहीं से ही रखूंगा मैं। पिछले एक महीने के चार्ट से एक महीने का जो परसेंटेज रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक महीने के दौरान ये स्टॉक्स में करीब 25 से 27% APL अपोलो में और अपोलो ट्राइकॉट में करीब 37% के आसपास का एक मूव आ चुका है। दरअसल ये दोनों कंपनियों के मर्जर को लेकर जो बातचीत है वो मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी एग्रेसिवली कही गई थी। पहले जुलाई में ये बात की गई थी कि ये दोनों का मर्जर होगा, रेशियो भी आ चुका है 1:1 का। लेकिन फिर वो मर्जर को कोर्ट में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा हैं और अब फर्स्ट वीक ऑफ या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेने वाला है। तो ये कुछ खबरें बाजार के अंदर चल रही हैं, जो इन्होंने अपनी कॉल के अंदर भी बोला था। पहला एक सवाल पूछा गया था कि इनकी मर्जर को लेकर क्या होने वाला है, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी कि अगस्त में कहीं इसके ऊपर कुछ फैसले आ सकते हैं, तो कोर्ट की तरफ से अप्रूवल्स आ सकते हैं। तो ये एक पहला ट्रिगर बन रहा है। दूसरा, ये दोनों कंपनियों के नंबर्स में अगर आप नजर डालेंगे तो YOY बेसिस पे नंबर्स काफी बेटर थे, सीक्वेंशियली फ्लैटिश टोन पे आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स बहुत पॉजिटिव थे। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी की तरफ से 1100-1200 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे APL अपोलो की तरफ से आए थे। कंपनी ने रिसेंटली 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले एक नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया है, जो कि इनकी बिल्डिंग सोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने का कामकाज है, और वो सब कामकाज इनके लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन रहा है। फैमिली अफेयर या फैमिली एक्टिविटी के तहत भी कंपनी ने रिसेंटली NBFC कारोबार के अंदर फोरे किया। इस पर कई सवाल भी उठे थे कॉल में, लेकिन उन्होंने इस पर क्लैरिटी दे दी कि इस पर कंपनी से खास बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये कंपनी के लिए पॉजिटिवली इफेक्ट गोइंग फॉरवर्ड जरूर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर स्टॉक के लिए कामकाज कर रहे हैं और उन्हीं का रिएक्शन है कि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाइस पर आ गया है और मल्टी बैगर के तौर पर इस पर आपने वैसे भी देखा ही होगा, 150 रुपये का शेयर 1000 रुपये के ऊपर है। लेकिन जो अभी के मूवमेंट है, उन मूवमेंट के पीछे अगर आपको कुछ ट्रिगर ढूंढ रहे हैं तो कुछ सिलेक्टिव ट्रिगर हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि इसके विलय को लेकर जहां 1:1 का फैसला है, उस पर फैसला जल्दी ही शायद अगस्त के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगस्त के महीने में आप देखें ये फैसला आ सकता है। और याद रखिएगा, इस चार्ट में बहुत ही अव्वल दर्जे की फोर्स है, जिसे कहते हैं टिपिकल फ्लैग। और इस चार्ट को अगर आपको समझना है तो आइए ले चलता हूँ आपको डेली चार्ट्स पे। और इसके पिछले अगर आप 20 जुलाई से जाइए, रीड करिए इसके वॉल्यूम्स को,
और मानस इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है एपीएल अपोलो में कि अगर ये एक क्लोज 1100 के ऊपर दे दे तो कम से कम नहीं तो 100-150 रुपए का काम तो बाकी विंड कर देगी। आई मीन टिपिकल फ्लैग 1095 1105 के ऊपर की क्लोजिंग। मानस आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट में तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि जो रेंज था 900 रुपए से लेकर माफ करिएगा 800 रुपए से लेकर 1100 रुपए, उस रेंज को ब्रेक किया था अभी पिछले हफ्ते। आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अगर आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे तो वो अभी भी अपर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश बना हुआ है, और ये जो करेक्शन है ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखिए इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं, लेकिन इस करेक्शन पे बिल्कुल 1025 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि शायद आपको 1300 रुपए तक के भाव आने वाले 2 से 3 मंथ में एपीएल अपोलो में जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, याद रखिएगा सुमित की जो टिप्पणियां हैं प्लस जो चार्ट्स की प्लेसमेंट है और कवरेज जिस प्रकार से लाइन अप है इस स्टॉक के लिए। अब देखिए बात करते करते स्टॉक 1101 पे आ गया है, और ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, याद रखिएगा आपको इसमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा। रिस्क जोन, बेस, रेजिस्टेंस सारे के सारे मानस ने मेंशन कर दिए हैं। 1181 डी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे हैं, उसमें प्लीज़ ज़रा एक बार एक स्टॉक में स्क्रीन पर रख देता हूं जो कि बड़ा मूव दे रहा है, और बजाज फाइनेंस लेके आइए प्लीज़ चार्ट। इसके सारे के सारे ऑप्शंस में आप देखें जो एक्टिविटी है काफ़ी बढ़ रही है। आपकी स्क्रीन पे 7275 डे लो की ट्रैजेक्टरी है, बट याद रखिए कोई कोलैप्स नाम की चीज़ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा पुट्स जो हैं वो थोड़ा डे हाई पर आके ट्रेड कर रही हैं। कॉल्स में राइटिंग है, और दरअसल 7300 की कॉल काफ़ी बिक रही है और 7200 की पुट में इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। एक और स्टॉक लेके आइए जिसका जिक्र मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें स्वाति ने किया था जिक्र उसका, और मूव काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है उसमें। दीपक नाइट्राइट अब सारे के सारे ऑप्शंस डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। सुपर स्विंग, और एक स्टॉक और लेके आइए, एस्कॉर्ट्स कुबोटा की कॉल लेके आइएगा आप। ये ऑप्शन एक्टिविटी के मामले में इस वक्त सबसे सुपर स्विंग जो कॉल दे रही है वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा की 1900 की कॉल, जो कि इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रही है। आशीष बहती जी जरा आप इसकी कॉल का प्रीमियम देखिए एक बार। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जाके स्ट्राइक करता हुआ अपना 11 अप्रैल का हाई। ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि अपने आप को प्लेस कर लो थोड़ा सा आउट ऑफ मनी में। आशीष, क्या आप मेरे तर्क से सहमत हैं? क्या किसी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में प्लेस करने अपने आप को? जस्ट पुटिंग इन सेंस ऑफ 1880 एंड 1900। जरा प्लीज दोनों कॉल्स का प्रीमियम स्क्रीन पे रखिएगा। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? मैं भी लगता है कि 1880 की कॉल जरूर पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है। 1900 एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा स्टॉक के लिए। तो 28 रुपए के करीब अभी ये हो गई है बात करते करते। मेरे ख्याल से जब आपने बताया था तब 26 के करीब चल रही थी। तो इसमें करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, और जिस हिसाब से ये मूव आज आया है, अगर कल भी ये फॉलो थ्रू बाइंग रहती है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ 1880 की कॉल में इवन 40 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी अगर स्टॉक है तो जरूर 1810 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हमें लगता है कि एस्कॉर्ट्स का जो मूव है 1900 और 1900 के बियॉन्ड 1930 तक का दिख रहा है आता हुआ। यकीन मानिए मैं अपने आप को इस पूरी क्लोजिंग में ऑटो स्टॉक्स, उनके बिहेवियर, उनकी ऑप्शन एक्टिविटी से बिल्कुल भी दूर नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार अगर आप देखें तो ये जो स्टॉक्स हैं ना अपनी तरफ ले जाते हुए, मेरी स्क्रीन पे एस्कॉर्ट्स कुबोटा की कॉल्स जो थी वो सारी की सारी टिक बाय टिक पे जो ऑप्शन से ब्रीड होता है उसमें अपीयर हो रही थी। और देखिए बात करते करते एस्कॉर्ट्स कुबोटा का स्विंग डे हाई पर ये स्टॉक हालांकि ट्रेड करता हूँ। खैर अब विषय को थोड़ा तब्दील करते हैं और बात करते हैं आज के मिड कैप फंड, और शर्मिला जी से के सौजन्य से ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। शर्मिला बताइए क्या पिक कर रही हैं आप इस वक्त, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको मिड कैप में? आई एम गोइंग विद अपोलो हॉस्पिटल्स। देखा ये जा रहा है कि जैसे कि सब जानते हैं इनकी 3 बड़ी वर्टिकल्स है जहाँ से बिजनेस आता है। एक तो उनके खुद के हॉस्पिटल्स, और वो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा बिजनेस उभर कर फिर से आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स आर रिटर्निंग, उनका वो पेशेंट्स काउंट का ऊपर जा रहा है, इन द सेंस जो इलेक्टिव सर्जरी के लिए जाते हैं। हो क्या रहा था, कोविड के दरमियान पूरा फोकस कोविड ट्रीटमेंट और कोविड केयर पर चला गया था, और जिनको इलेक्टिव सर्जरीज कर रहे थे दे वर ट्राइंग टू पुश देम बैक। लेकिन अब वो फुटफॉल फिर से इट्स गोइंग बैक टू व्हाट इट यूज्ड टू बी, और यहाँ पर उनके मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। सो दे आर एडिंग हॉस्पिटल बेड्स,
हॉस्पिटल फैसिलिटीज एक्सेट्रा, तो वो एक अच्छा बिजनेस है। एक और उनका बिजनेस है जो फार्मेसी का बिजनेस है, जहां पर वो एक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो डिसइन्वेस्टमेंट से अपोलो 24/7 उसका बिजनेस बढ़ाने में वो पैसे वो डालेंगे। तो मेरे हिसाब से इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े टिल दे गेट एन इन्वेस्टर वो ऊपर नीचे इस तरह की बातें चलती रहेंगी, बट एज इट गोज ये बिजनेस अच्छा है और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छी है। एंड द थर्ड बिजनेस विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 9% टू रेवेन्यूज, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि इसमें डायग्नोस्टिक्स है, प्राइमरी केयर है, जो उनके मल्टी स्पेशलिटी डायबिटीज वगैरह के सेंटर्स है वो है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि सभी बिजनेसेस में अच्छी ग्रोथ है, और मेरे हिसाब से अगर हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक स्टॉक आपको लेना है तो दैट शुड बी अपोलो हॉस्पिटल्स, एंड आई वुड सी टारगेट्स ऑफ क्लोज टू 5,200 इन द लॉन्ग टर्म। 5,200 के टारगेट्स के लिए एक मौका अपोलो हॉस्पिटल में, हाल ही में नंबर्स आए हैं। ऑफ कोर्स आधा डिटेल्स आपको शर्मिला ने दे दी हैं। वैसे आपको देना था मिड कैप फंडा है स्टॉक दिग्गजों का हिस्सा, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। फंडामेंटल्स मजबूत इस कंपनी के शर्मिला को इस समय पसंद आ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सेक्टर जो आज सुबह से ही थोड़ा बहुत न्यूज में है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। LIC के नंबर्स आए, उसके बाद हमने देखा LIC ही नहीं, HDFC लाइफ, SBI लाइफ है, सारे स्टॉक्स सुबह में रेडार पर थे। सेकेंड हाफ में फोकस शिफ्ट हुआ है और थोड़ा एक्शन शिफ्ट हुआ है जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ। ICICI लोम्बार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। दोनों में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। ICICI लोम्बार्ड आपके स्क्रीन पर करीब 3.5% ऊपर है, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस भी इसी तरह का मूव दिखाता हुआ मजबूत है, और काफी दिनों बाद दरअसल इस तरह का मूव देखने को मिला है। इस मूव के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। गो डिजिट एक इंश्योरेंस कंपनी जो इसी स्पेस में काम करती है, उसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। यश इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। यश, काफी दिनों बाद जनरल इंश्योरेंस स्पेस में एक्शन बनता हुआ। बिल्कुल अर्शद, आपने जिस तरीके से रिलेशन समझाया सेक्टर का इन बिटवीन कंपनीज का, उसी तरह का कुछ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हमने सैटरडे को ये चीज़ रिपोर्ट की थी कि गो डिजिट जो फेयरफैक्स बैक्ड कंपनी है, वो अपना IPO DRHP फाइल करने की प्रक्रिया में है, और वो IPO DRHP सेबी के पास आज फाइल हो चुका है। जो पूरा IPO है, गो डिजिट एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, तकरीबन 5,000 करोड़ का IPO फंड रेजिंग होगा, जिसमें से 1,250 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, जिसका मतलब है कि 1,250 करोड़ कंपनी में आएंगे और 3,750 करोड़ सेलिंग शेयर होल्डर्स है वो इस IPO के थ्रू जुटाएंगे। वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस IPO में। अराउंड 15% इक्विटी डाइल्यूट किया जाएगा, जो कि 5,000 करोड़ का वैल्यू रेज करने में डाइल्यूट किया जाएगा। वो इस कंपनी जो कि गो डिजिट इंश्योरेंस है उसको वैल्यू करती है 30 से 35,000 करोड़ रुपए। अभी ये वैल्यूएशन को कंपेयर कीजिए दो लिस्टेड कंपनियों से, जो कि है न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड का मार्केट कैप अराउंड 62,000 करोड़ है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का मार्केट कैप 14,000 करोड़ है। अभी गो डिजिट का वैल्यूएशन जो देखा जा रहा है IPO के द्वारा, वो है 30 से 35,000 करोड़। सबसे पहला मूव ये स्टोरी के बाद आया न्यू इंडिया एश्योरेंस में, जिसने एक सडन स्पाइक देखा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये लिस्ट होता है और 30 से 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन होती है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस सबसे चीपेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। जिन लोगों को जनरल इंश्योरेंस सेक्टर प्ले करना है मार्केट में, उनके लिए सबसे चीपेस्ट एंट्री गिनाई जाएगी। इस वजह से न्यू इंडिया एश्योरेंस में वो मूव आया, जो कि देखते देखते ICICI लोम्बार्ड में भी आता हुआ दिखा। ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है, ये IPO बड़ा है, और तकरीबन 5 साल के बाद एक नई जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपना IPO प्लान कर रही है। लास्ट ये हुआ था 2017 में, जब न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड लिस्ट हुए थे, और अब सीधा 2022 में जब गो डिजिट इंश्योरेंस अपना IPO प्लान कर रहा है। और आपने इनफैक्ट शुरुआत में कहा प्रेम वत्सा और फेयरफैक्स बैक कंपनी है, विराट कोहली को कैसे भूल गए? विराट कोहली जो एक ब्रांड इन्वेस्टर है कंपनी में, वो भी है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ एक प्रमोटर जो है गो डिजिट इन्फोटेक, खाली वो सेलिंग शेयर होल्डर है। ना प्रेम वत्सा का नाम है सेलिंग शेयर होल्डर्स में, और ना कोई और सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो ये तो एक अच्छा साइन है कि प्रेम वत्सा यानी कि फेयरफैक्स जैसे प्लेयर्स जुड़े रहेंगे कंपनी के साथ। प्रेम वत्सा ने टाइम एंड अगेन अपना कन्विक्शन बताया है इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, और ये उसका एक वैलिडेशन है कि वो बने रहना
करना चाहते हैं अपनी इस कंपनी के साथ। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और इसी खबर के बल पर देखिए आज न्यू इंडिया एश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी चला है। शुक्रिया यश इस अपडेट के लिए। तो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई डिटेल्स यश जैन देते हुए, और काफी सालों बाद, दरअसल 5 सालों बाद एक्शन शुरू होगा वीरू आईपीओ स्पेस में जनरल इंश्योरेंस के लिहाज से। न्यू इंडिया एश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों पर एक टेक चेक ले लिया जाए। श्रीकांत बताइए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हाल फिलहाल में हमने काफी चर्चा भी की है स्टॉक की, लेकिन जो न्यू इंडिया एश्योरेंस में री रेटिंग की उम्मीद मार्केट में आज एटलीस्ट जगी, इस डेवलपमेंट के बल पर क्या एक सौदा खड़ा किया जाए? 5% भाग चुका है स्टॉक। हर्षदा जी सॉरी, मेरे पास कोई भी रेट अभी नहीं आ रहे, इधर कुछ इंटरनेट का कुछ कोई नहीं श्रीकांत, आप इसको रिजॉल्व करिए। मानस से पूछ लेते हैं तब तक। मानस, आपकी सलाह क्या होगी? न्यू इंडिया एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ट्रेड बेहतर कौन सा है? देखिए दोनों में मेरे ख्याल से न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करिए तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है, रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 98 तक के भाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो 89 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मैंने पहले भी रिकमेंड किया स्टॉक को, और बहुत बेहतरीन चार्ट हैं, ब्रेकआउट बहुत क्लियर दिख रहा है, और अब स्टॉक तैयार है अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा और 1350 की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है। 1255 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1350 के टारगेट सेट करें। के टारगेट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में देखने को मिल सकते हैं। शर्मिला, आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? हम सब जानते हैं कि स्कोप अच्छा खासा है, वो पूरी बड़ी स्टोरी, लेकिन गो डिजिट आने के आईपीओ आने से कितनी री रेटिंग हो सकती है पूरे सेक्टर में? वेल ऑनेस्टली री रेटिंग से दूर मुझे लगता है कि क्योंकि ये स्टॉक्स दे हैव नॉट रियली डन वेल पिछले 1-1.5 साल से, तो उस तरह की हम रिकवरी देख सकते हैं। बट वेरी ऑनेस्टली विद इन दैट स्पेस मुझे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादा पसंद है, और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उनके अपने इश्यूज है, और उनका पेनिट्रेशन इवन आई थिंक देयर बीन अ लॉट ऑफ टीथिंग इश्यूज वेयर दैट गोज। सो इतना मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन जो मौजूदा रेट है वहां से हम जरूर रिकवरी देखेंगे, बट आई एम मच मोर पॉजिटिव ऑन द लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। ओके, आपने डेडिकेटेड डिस्कशन अगर आप देखें इंश्योरेंस स्पेस में, मीनवाइल मार्केट्स अगर आप देखें अच्छी स्विंग देते हुए 17,818 निफ्टी का स्तर है। और इससे पहले कि मैं यतिन के पास जाऊं, डीलर्स की अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन क्या है, आई थिंक आशीष एक बात हमें यहाँ पर गौर फरमानी चाहिए, इट्स रिलायंस जो कि अब अपनी ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहा है, अपने ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक बिहेव कर रहा है। प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा रिलायंस, और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर, ये जो चैनल देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवास, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन मैं इंडेक्स का कंपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब परसों का क्लोज यानी शुक्रवार का क्लोज बहुत इंटरेस्टिंग आया था आशीष, हमें दो चीज़ें विजिबल थी। हायर स्ट्राइक्स के कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, और 2600 और 2620 ये दो पुट्स अपने साथ सब्सटेंशियल ओआई ली गई थी, राइटर्स का कन्विक्शन लिखी गई थी। इट्स ए टिपिकल फ्लैग, और आई थिंक अब 15 जून के बाद के सारे क्लस्टर्स रिलायंस ने काट दिए, बाइसेक्ट कर दिए। आपका आउटलुक इस वक्त आशीष क्या है इस पर? जी वीरेंद्र जी, बहुत क्रूशियल लेवल पर आ गया है, क्योंकि जैसे हमने देखा था 10 जून में एक गैप डाउन हुआ था रिलायंस में, और एक गैप बन गया था। अब वही वो गैप वापस फिल करने का अटेम्प्ट कर रहा है रिलायंस, और अगर ये गैप फिल होता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छी सी तेजी देखने मिलेगी। ये गैप का जो अपर एंड है वो है 2700 के करीब है। हमें लगता है कि ये ट्रैजेक्टरी अभी जो चालू हुई है 2700 तक तो जाएगी, और अगर वो गैप कंफर्टेबली फिल होता है इसमें 2760 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 2625 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, एंड पहला जो टारगेट निकल कर आ रहा है हमारा वो है 2700 का, एंड सेकंड टारगेट जो है 2760 तक का। थोड़े से बड़े टारगेट्स है रिलायंस के लिए, जो इसे अगर कॉल के थ्रू भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 2660 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 35 रुपए के करीब ये चल रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 25 रुपए का, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है इसका वो 50 रुपए का। ओके, रिलायंस पर आपकी कमेंट्स हैं, और याद रखिएगा कोई भी ट्रेड लेने पे रिलायंस से पहले, चाहे वो एक टेक्निकल ट्रेड हो, यानी अगर आप देखिए BTST कॉल हो, या फिर ऑप्शन ट्रेड हो, या फिर कोई बाय कॉल हो, इन्वेस्टमेंट कॉल हो, प्लीज़ एक निजी राय, अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। चलते हैं यतिन के पास, और जितने इस कार्यक्रम में हमने ट्रेड लिए थे वाकई अगर आप देखें स्क्रीन पर सब अच्छा चलते हुए,
दीपक नाइट्राइट, मारुति, टाटा मोटर्स की कॉल दी थी कुछ देर पहले आशीष बहती जी ने, डे हाई पर वो कॉल आ गई। यतिन, मूड तो अच्छा है, स्विंग अच्छा है, हायर लेवल से मार्केट सस्टेन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आज एक कंसोलिडेशन का दौर देखा। डीलर्स क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, बायस तो लॉन्ग ही है, और अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात करें तो ये एक स्टॉक डीलर्स को पसंद आ रहा है, जहां वो एक BTST स्ट्रेटेजी भी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। अदानी पोर्ट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि 835 से लेके 850 तक के लेवल्स 2-3 दिनों में यहाँ देखने को मिलने चाहिए। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप अदानी पोर्ट्स की बात करें तो आज ओपन इंटरेस्ट करंट सीरीज में 11 लाख शेयर से बढ़ा है, सिर्फ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स के अलावा आइशर मोटर्स, ऑब्वियसली नतीजों के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी और जिस हिसाब से हम ऑटो स्टॉक्स में बाइंग देख रहे हैं, आइशर मोटर्स आज एक नए 52 वीक हाई पे है, मल्टी ईयर हाई पे है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहाँ शायद आपको 3500 तक के टारगेट्स देखने को मिले। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो फ्यूचर्स करंट मंथ के जो हैं वहाँ 4% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और फ्रेश बाइंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो अदानी पोर्ट और आइशर मोटर्स, ये फिलहाल वो ट्रेड्स जो आज सबसे ज्यादा चर्चित है डीलिंग रूम में। एक बार अदानी पोर्ट को रिविजिट करते हैं। सुबह में वो अपडेट भी आया था कि नवकार कॉर्प के एक हिस्से को इन्होंने खरीदा है, 835 करोड़ में वो सौदा हुआ है। बताइए श्रीकांत, 824 के आसपास वो स्टॉक क्या बाय रेडार पर है? बिल्कुल। तो इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी वाला पैटर्न बना है, और हमें लगता है कि ये ग्रेजुअली वापस एक बार 855 से लेकर 860 के लेवल्स को बिल्कुल छू सकता है। करंट लेवल से भी हमें लगता है कि इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस 800 का रखें, लेकिन अगर पोजिशनली अगर होल्ड करना है तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। देखिए, पोजिशनली होल्ड करना है तो 800 का स्टॉप लॉस, और बने रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। नई पोजीशन इस समय अभी भी ली जा सकती है, और 3 महीने में स्टॉक ने आउट परफॉर्म जरूर किया है, 15% तक के रिटर्न दिखाए हैं। एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, और निफ्टी बैंक पर हो सके तो श्रीकांत एक व्यू भी दीजिए आप, क्योंकि आज 39,444 को छूने के बाद कूल ऑफ हुआ तो डर था कि क्या ये 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट क्या 100 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा था, क्या और फिसलेगा? अब आप देखिए वहां से इसने अपनी चाल को और सुधारा है, 200 पॉइंट के गेन्स देखने को मिले हैं। वीरू से जब हम चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, निफ्टी को लेकर ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक की आज की मूव और स्पेशली आज डे लो से रिकवरी क्या संकेत दे रही है आपको? बिल्कुल। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 38,765 के लेवल्स को बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया है ऑन अ वीकली बेसिस। अगर 38,765 के लेवल्स का इंपॉर्टेंस ये है कि जब 38,765 के करीब बैंक निफ्टी था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तब निफ्टी था 18,120 के करीब। तो यहाँ पे क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी का, और उसने अगर प्रीवियस हाई को अगर इस पर्टिकुलर स्विंग हाई को अगर क्रॉस किया है तो नेक्स्ट लेवल 39,700 से लेकर 770 के यहाँ पे है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी बनी रहेगी, और यहाँ से भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 39,000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाए, 39,770 का टारगेट रखें, और उसके ऊपर फिर हमें लगता है कि ये 40,000 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक को अगर आप देखें अगला थ्रस्ट जनरेट करने के लिए वो करीब 39,500 की ट्रैजेक्टरी पार करनी है। लेकिन जब मैं 2 बजे हर्षदा से इंटरेक्शन कर रहा था तो मैं निफ्टी, मुझे हर्षदा उस वक्त इसलिए इम्प्रेस कर रहा था क्योंकि निफ्टी के पास ज़्यादा फोर्स है। लुक एट निफ्टी राइट नाउ, 17,830 ऑलमोस्ट नाउ एट डे हाई। और इसके पीछे कारण क्या था? निफ्टी एमएनसी, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, ये सारे के सारे इंडिसेस जो हैं वो डे हाई पे ट्रेड करते हुए। तो सारा जो फोर्स है वो निफ्टी को इस वक्त मिल रही है बखूबी, एंड दैट्स एन एडवांटेज जो कि निफ्टी इस वक्त कैरी कर रहा है। अच्छा, एक काम करिए, BTST मोमेंटम कॉल का क्रम शुरू करें, उससे पहले प्लीज़ एक बार डाउ फ्यूचर्स दिखाइएगा, और डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ एक बार मुझे हल्का सा यूरोपियन मार्केट्स का एक रिफ्लेक्शन दीजिएगा, एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। देखिए, डाउ फ्यूचर्स सुबह जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो उस वक्त एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे थे। 1765 पे इंडिया विक्स एट वेरी कंफर्टेबल प्लेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
डाउ फ्यूचर्स 33,841 32 अंक नीचे एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब हम शट रहे थे उस वक्त यूएस मार्केट ने बहुत एग्रेसिव मूव दिया था, अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और पूरा का पूरा अगर आप देखें जो यूरोपियन मार्केट्स है वो हरे निशान में है। मानस, एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए आपका पहला कॉल, और कोई इंडेक्स का अगर कॉल कन्विक्शन के साथ कैरी करना हो तो वो कौन सा होगा? तो देखिए, इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स तो बहुत बेहतरीन लग रहा है और मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द आपको 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। निफ्टी का 17,800 को कॉल ऑप्शन लेके जाएंगे, जो कि मैं 25 अगस्त के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो 186 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 155 रुपए 30 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन मेरा समझना है कि शायद आपको कल यहाँ पर 240 से 250 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी का 17,800 का 25 अगस्त वाला कॉल ऑप्शन लेके जाना है। कन्विक्शन आइडिया की जहां तक बात है, मैकडॉनल्ड्स में खरीदारी करनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर काफी समय के बाद, बड़े कंसोलिडेशन के बाद फाइनली जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, जितने भी पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं, उनके ऊपर स्टॉक निकल गया है। 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैकडॉनल्ड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 799 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 840 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं तो ऑप्शन में करिए, 810 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 20 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 14 रुपए के स्टॉप लॉस से 32 रुपए के टारगेट सेट करिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स का ट्रेड एक्टिव होता हुआ, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह 3-3.25%। बस FII के तौर पर अमूल और मदर डेयरी दोनों ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए और इस बीच USL के स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए आशीष बेहती, आपका ट्रेड क्या रहेगा? BTST करेंगे? जी, BTST के तौर पे हमने भी USL ही सिलेक्ट किया था, बट सिंस मानस जी ने कवर कर लिया है तो सेकंड ट्रेड मेरा नॉन ऑटो सेक्टर से ही कोशिश करूंगा देने का। वो है टाटा पावर। काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है टाटा पावर में, और एक रेंज कंसोलिडेशन होकर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है टाटा पावर में। तो हमें लगता है कि करंट लेवल पे एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 246 के टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 230 का इसमें का स्टॉप लॉस रहेगा। टाटा पावर में तेजी का ट्रेड। श्रीकांत, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? यहाँ पे मुझे लगता है कि जो तेजी बनेगी वो वापस एक बार जो कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें और भी डिफेंसिव एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है कि जाइडस लाइफ करंट लेवल से भी खरीदे, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम बना है, जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक 420 या 425 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एक बार जाइडस लाइफ को लॉन्ग करके चले 395 के करीब, और टारगेट रहेंगे 420 के और 415 420 के, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 387 का। जाइडस लाइफ, आपने जो ये ट्रेड पिक किया है वाकई अगर आप देखें अच्छा है, और इस ट्रेड को मेरे ख्याल से मैं शुक्रवार को मानस जी के साथ डिस्कस कर भी रहा था। मानस ने बहुत पहले इस स्टॉक को प्रीएम्प्ट किया था, आई थिंक समवेयर अराउंड 372, जिस दिन इस स्टॉक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लोजिंग आया था। शुक्रवार को क्लोजिंग में हमने डिस्कस किया था इट्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और जाएगा ऊपर, पैसा कमा के देगा। बात हुई थी हमारी मेरे ख्याल से शुक्रवार को 2:30 बजे के आसपास, और इसका जिक्र मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ जनाब क्योंकि 14 अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार जाइडस जो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लीन चार्ट है ये। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर, और जो कि मेरे कैश के स्टॉक्स में अभी अपेयर हुआ है। लेट्स ब्रिंग जेके पेपर। शर्मिला जी, 448 जेके पेपर स्पेस में क्या आई थिंक मेरे ख्याल से है नहीं वो। मानस, जेके का जो ब्रेकआउट आया था 385 पर, उसका एक टारगेट पॉइंट था 445। मुझे याद है हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था, और अर्निंग्स के बाद जो पुश मिला 445 455 ऑलमोस्ट मेट कर दिया इस स्टॉक ने। आपको क्या लगता है अब डिलीवरी पे जो लोग काम कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या रखे यहाँ पर? तो देखिए, जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। मेरे ख्याल से जो पहला टारगेट था वो 440 का था, और उसके बाद मैंने 480 का भी टारगेट जेके पेपर में मेंशन किया था। तो शायद 480 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत क्लियर पैटर्न्स हैं, ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इस समय पे आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो स्टॉप जब अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए, स्टॉप लॉस 430 के नीचे जरूर लगाइए, 430 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए, क्योंकि ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लगता है। अभी भी कहीं पर भी चार्ट पे कोई वीकनेस नहीं है। कम से कम 480 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे।
480 तक के। मैं जैसे ही आप देखिए मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ कि जनाब आप जो जेके वेवर है वो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, एकदम से मैंने अगर आप देखें इसको स्क्रीन पे लिया, बहुत शानदार चार्ट। और देखिए कोई स्पेकुलेटिव मूव नहीं है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, एटलीस्ट आप देखें 2 कंसेक्यूटिव जो अर्निंग्स थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। अभी आशीष बहती जी ने एक स्टॉक का जिक्र किया था, टाटा पावर, और टाटा पावर इनफैक्ट मैं भी देख रहा था और मुझे इम्प्रेस भी कर रहा था ये स्टॉक, और इसकी ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक हमने याद है अच्छी तरीके से मंगलवार की नहीं शुक्रवार की ओपनिंग पे डिस्कस हुआ था, उस वक्त ये स्टॉक 230 की जो ट्रेजेक्ट्री थे उसको क्रॉस कर रहा था, अब ये स्टॉक 235 की ट्रेजेक्ट्री क्रॉस कर रहा है। ह्यूज वाई एडिशन। मैं एक बार आपके सामने रखता हूं जरा वो डेटा जो कि सेक्टर स्पेसिफिक है। टॉप वाई गेनर्स, टॉप वाई लूजर्स, शॉर्टिंग लॉन्ग कहां पे कितनी हुई है। देखिए आज मीडिया स्पेस में जी में गजब की शॉर्टिंग हुई, पीवीआर का हाल अगर आप देखें पूरा है ही। आज भी स्टॉक अगर आप देखें करीब 30 रुपए टूटा, 1.5% की गिरावट थी यहाँ पे। तो मीडिया स्पेस में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है जी और पीवीआर, ये 2 स्टॉक्स ने अगर आप देखें काफ़ी हैमरिंग चली। उसके बाद आइए आप ऑटोमोबाइल स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अगर 2 स्पेस में क्रिएट हुआ है तो वो है ऑटोमोबाइल और एनबीएफसीज। ऑटोमोबाइल में टॉप वाई गेनर अपोलो टायर्स, ये ट्रेड हमने सुबह पिक किया था 239 पे, हमने रिट्रेसमेंट का इंतजार किया, री एंट्री मारी, स्टॉक डे हाई पर है। उसके बाद आयशा मोटर्स, एस्कॉट्स, मारुति, टीवीएस मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए। और एनबीएफसीज की अगर आप बास्केट लेके आए तो एनबीएफसीज में 5.2% हुआ एडिशन, सबसे बड़ा एडिशन यहाँ पे शॉर्ट साइड में हुआ है, लेकिन लॉन्ग साइड में याद रखिएगा एचडीएफसी, कैनफिन होम्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स थे जिन्होंने लॉन्ग विटनेस करी। लॉन्ग देखिए 100, अच्छी बात है कि यू आर क्लोजिंग एट डे हाई एंड स्टिल विद दैट गुड लॉन्ग शॉर्ट रेशो, अच्छी रेशो थी, याद रखिएगा सुबह 101 थी, नाउ इट्स 100। और एस्कॉट्स के ऊपर हनीवेल, संवर्धन, मदरसन सुमी, बॉश, आईएक्स यहाँ पे सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। और अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, नालको, फेडरल बैंक, पीएफसी, चंबल फर्टिलाइजर्स, और शॉर्ट बिल्डअप हुआ एनबीएफसीज में, इसमें मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, मेट्रोपोलिस, हिंडाल्को और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स। हर्षदा अब जी हाँ वीरू, काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आज बैठते हुए तेजी की तरफ। एक बार एचडीएफसी बैंक देख लीजिएगा, 1503 पर स्टॉक लगभग क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, 1.25% ऊपर है। इसके अलावा आप देखिएगा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जैसे ट्रेड्स आज खूब जमे हैं। एचयूएल की हमने बात नहीं की और ना ही एशियन पेंट की। आशीष बहेती, जाते जाते क्या एशियन पेंट या एचयूएल में तेजी का सौदा आप नया लेंगे या फिर पोजीशन है तो कैरी करना ज्यादा बेहतर? जी एशियन पेंट्स काफी इंप्रेसिव लग रहा है, जिस हिसाब से आज गैप अप के बाद एक कंटिन्यूसली फॉलो थ्रू बाइंग स्टॉक में देखने मिली है। जरूर तेजी की तरफ एक ट्रेड लिया जा सकता है। 3460 का एक एसएल मेंटेन करे इसमें, और हमें लगता है कि इसका जो मूव बना है विच इज ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास आ चुका है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है, जो कि इसके करीब 3600 का लेवल है। तो हमें लगता है कि जरूर 3590 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे। ओके, तो ये 3590 के टारगेट के लिए एक मौका दे रहा है स्टॉक, तेजी करके चले। अच्छा, वैसे एक तो और ट्रेड्स आपको दिखाते हैं जहां पर जाते जाते पोजीशंस अच्छी खासी बन गई। तो काफी दिनों बाद तेजस नेटवर्क में भी हरियाली छाई हुई है। स्टॉक 487 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लगभग 5% के गेन्स देखने को मिले हैं, तो ये स्टॉक आप ध्यान में रखिएगा। शैल्बी जैसे काउंटर्स, टाटा पावर की तो हम बात कर ही चुके हैं। जीएमडीसी इसी मंच पर खूब चर्चा में रहा है। टेक्निकल और फंडामेंटल जानकार दोनों ट्रैक करते थे और आज कई दिनों बाद जीएमडीसी में जाते जाते कुछ पोजीशंस तेजी की लौट रही है। कल देखेंगे इसको, क्या इसमें और गेन्स आते हैं या नहीं। फिलहाल आधे % की मजबूती देखी जा रही है। वेदांत और सेल पर मानस अगर एक बार नजर डालें, वेदांत डे लो से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ और सेल भी करीब 1.5% ऊपर आ चुका है। वैसे मेटल्स आज कमजोर रहे हैं ज्यादातर समय। वेदांत का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? वेदांत में अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। देखिए स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो जब तक ये 267-68 के ऊपर सस्टेन ना हो, उसके ऊपर की क्लोजिंग ना देखने को मिले,
तब तक वेदांता पे खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि सेल के चार्ट्स बेहतर लगते हैं क्योंकि स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, हाई टॉप्स हाई बॉटम दिख रहे हैं और अब शायद आपको 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए दिखेंगे जो कि 90 रुपए के आसपास है। तो सेल में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 79.50 के स्टॉप लॉस से 90 रुपए के टारगेट के लिए। 90 के टारगेट के लिए सेल में एक ट्रेड लेने का मौका आपको साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा श्रीकांत, मुझे याद है आप फार्मा कंपनियों पर काफी बुलिश थे। श्रीकांत से भी संपर्क टूट गया आज। दरअसल थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हुई है हमें। आशीष भैती, आप ही बताइएगा, टोरेंट फार्मा में क्या कोई सौदा आप लेना चाहेंगे करंट लेवल्स पर 1575 के आसपास? जी अर्शदा, स्ट्रक्चरली काफी अच्छा है। टोरेंट फार्मा मूव एक बहुत शानदार देखने में मिला है टोरेंट फार्मा में। तो करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है काउंटर में कंपेयर टू अदर फार्मास, तो थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। 1545 का एक एसएल मेंटेन करे और जिस हिसाब की ट्रेजेक्टरी मूव हुई है, हमें लगता है कि 1615 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं। जी, अगर आप देखिए टोरेंट फार्मा आपकी स्क्रीन पे डी हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ शानदार मूव। यहाँ पे एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पे, ये भी डे हाई पर। और बीपीसीएल को लेकर कितना कन्विक्शन बनता है, और एक बार जरा प्लीज़ ब्रेंट लेके आइएगा। आज पूरा का पूरा एडवांटेज याद रखिएगा बीपीसीएल को मिला ब्रेंट का और ब्रेंट के रिट्रेसमेंट का। एंड इट्स 34650 पोस्ट 27 अप्रैल, मतलब इसी साल पहली बार इस स्टॉक का 100 डेमा के ऊपर एक क्लोज आया है। बहुत कन्विक्शन के साथ क्लोज आया। एक बार इनफैक्ट मैं जरा वॉल्यूम्स को चेक करूँ तो यहाँ पे प्लीज़ डायरेक्टर साहब ब्रेंट भी दिखाइएगा स्क्रीन पे। सुबह हम इस पूरा आई थिंक इशू को प्ले कर रहे थे और ये देखिए चार्टिकली बीपीसीएल की प्लेसमेंट अव्वल दर्जे का, बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। और आज के वॉल्यूम्स बीपीसीएल के जब इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, लगभग लास्ट 4 सेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था। हालांकि मैं इस पर कॉल नहीं लूँगा, बहुत सारी कॉल्स हो गई। मोमेंटम कॉल्स का क्रम भी अगर आप देखें समाप्त हो गया। ब्रेंट 9424, दैट्स गुड। अगर आप देखें अभी भी एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी में। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि लॉन्ग शॉर्ट कैसी बनी है, मैंने ऑटोमोबाइल्स का जिक्र किया था, मैंने एनबीएफसीज का जिक्र किया था। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेस जो कि आज बहुत शांत रहा लेकिन ओआई बहुत अच्छा लेके गया, उसमें याद रखिएगा आज एक था मिड कैप आईटी में इंटेलेक्ट, साथ ही साथ टेक महिंद्रा इन लार्ज कैप आईटी 1.5% का अगर आप देखें ओआई अपने साथ लेके गया। कल सुबह इन स्टॉक्स पे जरूर बात करेंगे, इंटेलेक्ट पे और टेक महिंद्रा इन आईटी स्पेस आज सब्सटेंशियल ओआई लेके गया। फिर आते हैं आईटी के बाद एक स्पेस और ऑयल एंड गैस स्पेस 4.6% ओवरऑल ओएरेशन। इसमें जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि बीपीसीएल में काफ़ी अच्छे लॉन्ग ऐड हुआ है, यस 3% ओएरेशन। ओएनजीसी में आज प्राइस बहुत अगर आप देखें एडिशन अच्छा नहीं हुआ, मतलब चला नहीं, लेकिन ओआई एडिशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे था। गुजरात गैस में लॉन्ग एडिशन था, आईओसी में लॉन्ग एडिशन था और रिलायंस आज अपनी प्रेजेंस फील करा के गया 1.9% एडिशन। आई थिंक कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें आज का हाई बाइसेट करके ऊपर की 17,900 की या फिर 18,000 की ट्रैजेक्टरी तक जाना है, तो जो इस पॉइंट का जिक्र आशीष बहती कर रहे थे, स्विंग टुवर्ड्स 2700 लुक्स पॉसिबल इन रिलायंस, आई थिंक वो काफ़ी ज़रूरी होगा। फिर एक सेक्टर और जिसका जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे, एफएमसीजी स्पेस स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, इसमें गोदरेज सीपी टॉप ओआई गेनर, सुबह नजर रखिएगा 21% का एडिशन। इंडिया मार्ट 8.5, बाटा इंडिया 6.5 और बर्जर पेंट्स 4.5। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन देखे। बहुत संक्षेप में मानस, गोदरेज सीपी क्या टेक है कल के लिए आपका? गोदरेज सीपी का जो व्यू है डेफिनेटली वो पॉजिटिव है। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन अंडरटोन अभी भी बुलिश बना हुआ है। स्पेशली 860 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड करते रहे अपनी पोजीशन में बने रहिए, लेकिन कल अगर आपको खरीदारी करनी हो तो 900 रुपए के ऊपर करिएगा। 100 रुपए के ऊपर आप देखिए ऊपर बाइंग कीजिएगा। और एक बार जरा आप निफ्टी का इंट्राडे लेके आइएगा। और डेटा जनाब 2 बजे का यही कह रहा था, ठीक है इंडेक्स कॉल राइटर्स को विटनेस कर रहा है और 17,800 की स्ट्राइक पे, बट इट्स अ फर्म क्लोज अबव 17,800। 17,832 सुबह लगभग 11:02 से लेकर करीब 11:18 के बीच की जो पूरी इंट्राडे हाई ट्रैजेक्टरी थी वो इसने रीगेन कर ली। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा और ये अगर क्लोज होगा तो ये पोस्ट आई थिंक 8 अप्रैल के बाद का सबसे अच्छा क्लोज होगा।
एंड थैंक्स टू आई थिंक निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी एफएमसी ये एमएनसी इंडेक्स, जिन्होंने सबने एक कलेक्टिव पुश दिया और निफ्टी हर्षदा डे हाई पर आके और साथ ही साथ इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, 137 136 अंकों की बढ़त पर निफ्टी टिकेगा आज 17,835 के लेवल्स, इनफैक्ट 4 पॉइंट दूर डे हाई से, लेकिन क्लियरली उसी ट्रैजेक्टरी में जाकर टिक रहा है, वो एक अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक हालांकि 218 अंकों की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ, लेकिन आज पूरा जोश जो था ना वो मिड कैप काउंटर्स में देखने को मिला है। 450 पॉइंट का इजाफा मिड कैप इंडेक्स ने अपने नाम किया। यही इनफैक्ट आज का सबसे बड़ा मूवर है और बार बार जानकारों ने कहा है कि दिग्गजों से आगे मिड और स्मॉल कैप्स में अब पार्टी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और वही देखने को मिला जब आप मिड कैप इंडेक्स देखते हैं और निफ्टी स्मॉल 100 देखते हैं जिसमें 81 अंकों तक का इजाफा देखा गया। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर ऑफ कोर्स निफ्टी था और निफ्टी बैंक ने भी कुछ साथ दिया है। आपके लिए वो स्टॉक्स हाजिर करते हैं जहां पर ज्यादा एक्शन देखने को मिला। तो बैंकिंग काउंटर्स में तेजी, निफ्टी का ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और हीट मैप भी आ चुका है। तो आप देखिए ऑटो कंपनियों में क्या कुछ चला है। 3.5% के गेन्स मारुति में, टाटा मोटर्स 3% की बढ़त पर, M&M जिसने कल ही दरअसल अपने ईवी पोर्टफोलियो को अनवेल किया, दुनिया के सामने रखा, वो स्टॉक करीब 1290 पर टिकता हुआ। बजाज ऑटो में करीब 1.5% तक के गेन्स देखने को मिले। हीरो मोटोकॉर्प नतीजे अच्छे थे लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, उसके बावजूद स्टॉक चला है आज करीब 1-1.5% तक की तेजी इसने अपने नाम की। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों का बोलबाला था। एक तरफ HDFC लाइफ जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल है 5% के गेन्स, तो दूसरी तरफ SBI लाइफ 2% ऊपर। आज न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC नहीं, ICICI GI यानी कि ICICI लोम्बार्ड भागता हुआ दिखाई दिया क्योंकि गो डिजिट का एक अच्छे वैल्यूएशन पर ऑफर यहाँ पर IPO आने वाला है। HUL, टाटा कंज्यूमर जैसे यहाँ पर FMCG वाले ट्रेड्स चलते हुए दिखाई दिए हैं। अदानी पोर्ट में आज हमने देखा डील का फायदा। टाइटन जैसा स्टॉक लगभग 1% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज, HDFC बैंक जैसे ट्रेड्स और ऑफ कोर्स रिलायंस ने सेकेंड हाफ में बड़ी भूमिका निभाई तेजी की तरफ। मेटल्स में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, इनफैक्ट हिंडाल्को आज लूजिंग एंड पर था। ग्रासिम में हमने देखा सीमेंट स्पेस में कुछ नरमी आती हुई। JSW स्टील, SBI जैसे काउंटर्स हल्की नरमी पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। लगभग आधे से करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, लेकिन क्लियरली आज का दिन तेजी के नाम था। 17,828 के आसपास जाकर निफ्टी टिका है, 130 अंकों की बढ़त। तो हफ्ते की शुरुआत दरअसल मजबूत रही है, ये संकेत अच्छा है। अब आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने किन स्टॉक्स पर दाव लगाया और उसका आउटकम क्या रहा। तो आशीष ने देखिए क्या कुछ कहा था सुबह में। KSB लिमिटेड तेजी में रहेगा स्टॉक, 7% भागा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 1.5% ऊपर। औरो फार्मा सुप्रजीत पर मंदी का ट्रेड सामने रखा तो स्टॉक्स भी 1.5 से आधा % पिटते हुए दिखाई दिए हैं आज के दिन। अब आइए नीरज के पोर्टफोलियो पर। तो टॉप परफॉर्मर्स में एक तो शिल्पा मेडिकेयर, उगर शुगर वर्क है मंदी की तरफ, लेकिन तेजी की तरफ फीनिक्स मिल्स और आदित्य बिरला कैपिटल जैसे ट्रेड्स थे जहां पर खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। कुल मिलाकर आज का दिन मजबूती वाला रहा है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 17 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। शांत है तो ऐसा कुछ अलग या नेगेटिव होने के आसार नहीं है। मजबूत शुरुआत होती हुई इस मार्केट की हफ्ते के लिहाज से तो 17,828 पर निफ्टी आज का दिन छोड़ जा रहा है। लेंगे इसी के साथ इजाजत, लेकिन कल सुबह नई खबरों के साथ, ताज़ा एक्शन के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।